बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली क्लब ग्राउंड में। यहीं पर ही मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण होना है। हालांकि 11 बजे का समय रखा गया था, लेकिन बारिश की वजह से यानी मौसम बदलने की वजह से ये डिले हो रहा है, थोड़ी देरी से हो रहा है। हालांकि लोगों के अंदर बहुत जोश है। जो पार्षद आए हैं चुन करके, बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं जो कई बार चुनाव जीत चुके हैं, इस बार भी चुनाव जीते हैं। ऐसे पार्षद भी हैं जो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं और उनके साथ उनके जो कार्यकर्ता रहे, उनके सहयोगी रहे, वो सभी आए हैं। यहाँ पर जिस तरह से पंडाल लगाया गया है, अंदर की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसी तरह से इस तरफ की भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। लगातार लोगों का आना जारी है। आला अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत सारे जो है अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही साथ जो लीडरान हैं, जो हैं बीजेपी के हों या और पार्टियों के हों, वो भी आए हुए हैं। अभी एक बात और मैं बता दूं कि 80 पार्षदों में से 13 पार्षद जो समाजवादी पार्टी के, 51 पार्षद बीजेपी के हैं। मैं और भी बताऊंगा, AIMIM के भी एक पार्षद है, IMC के भी पार्षद हैं, कांग्रेस के भी पार्षद जीते हैं। लेकिन एक खबर आ रही थी, लगातार चल रही थी कि समाजवादी पार्टी के पार्षद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनकी अपनी कुछ शिकायत थी, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो अभी हमने जिस तरह से बात की समाजवादी पार्टी के पार्षद शमीम अहमद से, तो उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग चल रही है और वो लोग भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आएंगे। हमारे साथ मीडिया, हमारे जो साथी हैं, अलग अलग जो उनकी वेबसाइट्स हैं, जो चैनल चलाते हैं, वो भी हैं, उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ हम अंदर भी चलेंगे और वहाँ का नज़ारा भी देखेंगे, पार्षदों से भी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी थोड़ी ही देर के बाद जब जो है पार्षद अपने शपथ ग्रहण लेंगे, तब भी देखेंगे। हमारे साथ जो है, देखिए, लगातार मैं कह रहा था पार्षदों का आना भी जारी हो और चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वाकई मेहनत की है, उस मेहनत का रंग जो है देखने को मिल रहा है। और आज शपथ लेंगे तो जाहिर सी बात है वो शपथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी आपके साथ। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत मुबारक हो। अपने बारे में बताएं, कहां से पार्षद है सर? मेरा नाम ब्रजेश कुमार पाल है, मेरा वार्ड नंबर 4 है, शुगर फैक्ट्री जी। और आज ट्रिपल इंजन की सरकार की शपथ है जी। क्योंकि ये वो सरकार है जहां पब्लिक का बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहता है जी। पार्षद है और हमारे मेयर साहब हैं, और ये वो लोग हैं जो मतलब बहुत ज्यादा पब्लिक के टच में रहते हैं। तो निश्चित तौर पे कि बहुत बड़े बहुमत से और बरेली की जनता ने जिता के भेजा है, और जिस उम्मीद से जिता के भेजा है, मुझे लगता है उस पे सारे पार्षद और सारे हमारे मेयर साहब और हम सारे पार्षद मिलकर उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। और आपके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, भारत एक्सप्रेस न्यूज के लिए, जिन्होंने यहाँ आके हमारा बारे में पूछा और जनता के बारे में। जी बरेली दर्पण, बरेली दर्पण, अच्छा भैया साहब ने मदद कर रहे हैं। और बरेली दर्पण पर के सारे लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पे इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पूरे नगर निगम चुनाव में, तो इसके लिए आप भी स्पेशली थैंक यू आपके लिए। चलिए, अच्छा मुझे बताइए, पहली बार जीते या इससे पहले भी? मैं फर्स्ट टाइम ही जीता हूँ। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो। परिवार के साथ आए, उम्मीद करते हैं 5 साल बेहतर काम करें वार्ड 4 में, ताकि अगली बार भी आपको जो है इसी तरह से मौका मिले। और भी लोग हैं सर, जो है भली देर हो गई है लेकिन चेहरे पर खुशी, आपके चेहरे पर भी खुशी है। वहाँ पर भी आपसे कार्यालय में मुलाकात हुई थी। क्या कहेंगे, आज फिर दोबारा से उमेश गौतम जी शपथ लेने जा रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, सबसे ज्यादा बीजेपी के पार्षद भी जीते। जब परवरदिगार कर्म करता है तो हम नागरिक, शहर, देश तरक्की करता है। उमेश गौतम पिछली बार बने थे, शहर का विकास जो हुआ सबको दिख रहा है। आज बरेली पहचान में नहीं आएगा। 5 साल पहले जो लोग आए थे चौंक जाते हैं बरेली देख करके। निरंतर निर्बाध विकास चलता रहे, उसके लिए उमेश गौतम से उम्मीदें हैं पूरी होंगी। सरल आसानी से उपलब्ध व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। ईश्वर में ताकत दे और हमारे शहर का विकास हो, हम सब लोग अतिक्रमण से बचें, स्वच्छता मिले, अच्छा माहौल रहे। बिल्कुल सर, यही उम्मीद करते हैं अगले 5 साल भी इसी तरह से विकास होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे मीडिया बंधु सहयोगी भी हैं, न्यूज़ बॉक्स हैं, www.newsbox.india.com से हैं, भीम मनोहर हैं, साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रवीण जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और भी लोगों से हम ज़रूर बात करेंगे। जिस तरह से मौसम बदला, उसने कहीं ना कहीं थोड़ा डिले कर दिया। बिल्कुल, मैं बिल्कुल रिजवान भाई आपकी बात से एग्री हूँ कि कुछ डिले हुआ है प्रोग्राम। शायद ये प्रोग्राम मुझे लगता है कि आधे से 1 घंटा डिले और रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मौसम खराब है और बारिश
हो रही है, फिर भी नहीं होना शुरू हुई है, मतलब हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो ऐसे में थोड़ा सा उम्मीद ये लगाई है कि ये आशंका जरूर कह सकते हैं कि प्रोग्राम थोड़ा लेट होगा। जी रिजवान। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, एक खबर आ रही थी कि समाजवादी पार्टी शपथ नहीं लेगी, समाजवादी पार्टी के पार्षद शपथ नहीं लेंगे, ऐसे उसमें आपने भी खबर दी, मैंने भी जानकारी ली, क्या खबर है? देखिए, मीडिया में सुर्खी तो जरूर बनी है बात, लेकिन जहाँ तक मेरे अपने सोर्सेज है उनका ये कहना है कि जो पार्षद है समाजवादी पार्टी के, या फिर जो इनविटेशन की बात है कि इनविटेशन नहीं मिला नगर आयुक्त की तरफ से, तो ये शायद ये जो मतलब ये बात आई थी, अब ये दूर हो चुकी है। जो जानकारी है कि सापा के पार्षद यहाँ पर पहुंचेंगे, ये सापा से जुड़े लोग यहाँ पर पहुंचेंगे जो शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। जी चलिए, मैं भीम आपसे बात करता रहूंगा, आपसे बात करूंगा। सादिक अंसारी साहब हैं जो एजाज नगर गोटिया वार्ड 75 से पार्षद चुने गए हैं, और जब पार्षद नहीं थे तब भी पार्षद की तरह काम किया करते थे, उसी की वजह है आज पार्षद की पद की शपथ लेने के लिए आए हैं। पत्नी चुनाव जीती हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। महिला सीट थी, महिला सीट जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया शुक्रिया। जी जी, चलिए, अभी तो पहली बार आप शपथ लेने जा रहे हैं परिवार में, जो भी आपकी पत्नी, क्या उम्मीद करें किस तरह का रहेगा विकास वार्ड 75 में? विकास अपना ये रहेगा कि जहाँ लोगों ने नहीं कराया ना, वो सबसे पहले काम होगा। जहाँ दिक्कतें ज़्यादा हैं जी, वहाँ सबसे पहले काम होगा। जी, अच्छा ये बताइए कि चुनाव से पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी, हालांकि ऐसा रहा कि आपसे हमारी लाइव बात नहीं हो पाई। चलिए, आप पार्षद बन गए, अब हमारी आपसे बातचीत होती भी रहेगी। क्या ऐसे मुद्दे थे जिनको के लेकर आपने चुनाव लड़ा और आपने अपने विपक्ष में जो खड़े हुए थे उनको हरा दिया? हाँ, 1500 वोटों से समाजवादी पार्टी के पार्षद को हराया, प्रत्याशी को। जी, और मेरे वार्ड में जो गरीबों की स्थिति ज़्यादा खराब थी, तो वही सुधारने का काम किया था और आगे भी निरंतर करता रहूँगा। जी जी, जीतने के बाद उससे ज़्यादा करूँगा अब जी जी, पहले से। वाकई जिम्मेदारी बहुत है सादिक भाई, हमने भी उस इलाके में देखा है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, बारिश होती है, पानी भर जाता है, ऐसे उसमें बड़ी उम्मीदें लेकर लोगों ने आपको जो है भरोसा दिलाया, और मैंने ये भी देखा है कि उससे पहले भी आपने जो है भरोसा जनता का इंशाल्लाह ठीक रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी मेरी तरफ से। चलिए, बहुत उम्मीदें करते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर आपको, आप पार्षद चुने गए। लगातार आप देख रहे हैं अलग बीजेपी से भी पार्षद आ रहे हैं। पार्षद कौन है बताइए? अच्छा, मैडम आइए आइए सर, आप ही हैं, आपकी पत्नी हैं, क्या नाम है? हरिओम कश्यप। हरिओम कश्यप, किस निवर्तमान पार्षद हूँ। जी जी, आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए, गाड़ी है जी। अच्छा, मुझे बताइए किस वार्ड से हैं आप? वार्ड 40 सहसवानी टोला से। जी, इससे पहले भी जीते हैं? इससे पहले मैं जीता था, इस बार मेरी धर्मपत्नी है। चलिए, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे या कौन से ऐसे विकास कार्य थे कि जनता ने दोबारा आपको फिर दोबारा मौका दिया? हमने काम तो वार्ड में बहुत कराया, माननीय महापौर जी के माध्यम से बहुत काम हुए वार्ड में, और जितने शेष काम रह गए इनको वादा करके हम मैदान में उतरे थे, और इसी प्रकार हमें जनता ने चुना। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगी मैम, आप शपथ लेने जा रही हैं? बच्चे हुए काम जो और अधूरे काम रह गए हैं उन्हें पूरा करना है। चलिए, यही उम्मीद करते हैं, सॉरी, जो बचे हुए काम है वो ही पूरे हों। भीम, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पार्षद पहली बार चुनाव जीते हैं, और बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं जो दोबारा चुनाव जीते क्योंकि उन्होंने विकास कार्य किए होंगे तो जीते होंगे। ऐसे उसमें जो लोग जीते हैं दोबारा से, उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि फिर बेहतर काम करना होगा तभी जीतेंगे। दूसरी बात यह है कि जो नए लोग जीत कर आए हैं उनके लिए भी यह है कि उन्होंने बहुत सारे वादे किए होंगे, उन्हें काम करने होंगे। बिल्कुल रिजवान जी, जिस तरीके से राजनीति है ना, वादों के आसपास घूमती है। आमतौर पर ये देखा जाता है जितने अच्छे वादे होते हैं उतनी अच्छा इनपुट मिलता है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि तमाम सरकारें जो रही हैं हमारे देश में, पिछले 50 साल की बात कर लें तो मुद्दों पे ही जीती हैं और वादों पे जीती हैं। तो अगर यहाँ पर भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो शायद कोई गलत नहीं है और उन्हीं बातों की बात कर ले। लेकिन जो निकाय चुनाव या आमतौर पर जो छोटे चुनाव होते हैं उनमें ये देखा जाता है कि पत्नी जीतती है तो कहते पति का रोल अहम हो जाता है कि वो सेम जिम्मेदारी जो एक पार्षद निभाता है, पार्षद पत्नी है, पार्षद पति जो कंसेप्ट आया है वो बिल्कुल सही है। और आमतौर पर क्या होता है, महिलाएं एक स्टाम्प के तौर पर काम करती हैं और उनके पति सब कुछ काम देखते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जिस तरीके से सभा में पहुंच रहे हैं, शपथ समारोह में पहुंच रहे हैं, तो आमतौर पर पत्नी से पहले जो पति है वो खुद इंट्रोड्यूस करा देता है कि मैं पार्षद पति हूँ, इस तरीके से। जी रिजवान, वाकई जिम्मेदारी तो होती है और पार्षद पति हैं तो उनके लिए भी जिम्मेदारी होगी। और मैं समझता हूँ आज के वक्त में, पहले एक समय था जब पत्नी को चुनाव जिता दिया जाता था और वो घर बैठी रहती थी, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है, खुद हम देखते हैं कि पत्नियां भी अगर पार्षद बनी है या जो भी अगर चेयरमैन बनी है, जो भी है, तो वो भी काम करती हुई नजर आती है। देखिए रिजवान जी, बात तो बिल्कुल सही है कि मतलब अगर दोनों ही रोल निभाएं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि पति नाम के लिए महिलाओं को चुनाव पे खड़े
खड़े करते हैं और पूरी बागडोर अपने हाथ संभाल लेते हैं, अपने हाथों में ले लेते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी है। आमतौर पर हर कोई ये चाहता है कि हम जिस प्रतिनिधि को चुने वो फील्ड में दिखे और उनके लिए काम करे, लेकिन हमारे पूरे राजनीति का जो समीकरण है वो इसी के आगे पीछे घूमता है कि पत्नी की जगह पति काम करता है। शायद रिजवान आपने भी लंबे टाइम तक काम किया है, वही चीजें मैं भी नोट करता हूँ, शायद आप भी करते होंगे। जी बिल्कुल सही बात कही कि महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। उसकी वजह ये भी है कि महिलाओं को भी मौका दिया जाए देश के विकास के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए, या फिर अगर हम वार्ड की बात करें अपने वार्ड के विकास के लिए। और दूसरा ये है कि उनको भी आगे बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। खासतौर से महिलाओं की बात होती है तो महिलाओं की समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं, तो महिलाओं को भी बाहर निकलना चाहिए। प्रवीण हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रवीण, पूरा चुनाव हम लोगों ने लगातार जो है कवर किया था, जिस तरह का माहौल बना हुआ था, क्या लग रहा था कि शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी? देखिए, अगर बात करेंगे बरेली की, बरेली में हालांकि देखा जाए तो राजनीति की अगर बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है बरेली। खुद यहाँ से 7 बार सांसद संतोष गंगवार रहे हैं, लगातार जीते हैं, यहाँ से एमपी रहे हैं, पूर्व केंद्र मंत्री भी रहे हैं सरकार में। अब बात करें फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार बात करती थी भाजपा, मगर इस बार जो है ट्रिपल इंजन की बात की गई है, तो वो भी आप देखें तो यहाँ 54 पार्षद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, आप 2017 की बात करें, आपकी बात करें, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव भी जो है बरेली में देखने को मिला है। लगातार फिर से एक बार उमेश गौतम ने परचम लहराया है, फिर से मेयर के आज शपथ ग्रहण है, वहाँ भूपेंद्र चौधरी खुद पहुँच रहे हैं। तमाम जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता हैं वो आज यहाँ पहुँचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। हालांकि डीएम हो सकता है कि डीएम में या सौम्या अग्रवाल के समक्ष जो शपथ ग्रहण समारोह हो, कि आज जो है शपथ ली जाए उमेश गौतम की। जी बिल्कुल, उमेश गौतम जी शपथ लेंगे थोड़ी ही देर में। भी चलें अंदर थोड़ा सा चलते हैं। क्या लग रहा है, जैसे कि जो जीतने के बाद होता है कि पार्षद के चेहरे पर तो एक खुशी तो होती है, लेकिन चुनाव लड़ाने में अहम रोल जो होता है उनके साथ जो सहयोगी होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनका भी बहुत होता है। यहाँ का माहौल किस तरह से कहा जाए, चेहरों पर किस तरह की खुशी नजर आती है लोगों को? बिल्कुल रिजवान भाई, ये कार्यकर्ताओं का जोश है, साथ में जो आमतौर पर पार्षद, एक तरीके से पार्षद और जितने स्थानीय कार्यकर्ता उनका चुनाव होता है, क्योंकि लोकल लेवल का निकाय चुनाव कहलाता है ये। तो ऐसे में सभी को बड़ी खुशी का माहौल है कि आज सरकार बनी है लोकल स्तर पर। तो आमतौर पर आप ट्रिपल सरकार की भी बात करते हैं, तो ये ट्रिपल ही सरकार है आज। और बात इसकी कर ली जाए कि बिल्कुल जो यहाँ का माहौल है, बिल्कुल भगवा माहौल है। जो टेंट का कलर दिया गया है वो भी आप देख रहे होंगे केसरिया कलर में है। तो ये सब कुछ वो एक पूरा माहौल बनाया गया है कि एक दूसरे से बात कनेक्ट करते हुए है। जी वाकई जिस तरह का मंजर है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से, हालांकि मौसम का मिजाज बदला, उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन मौसम भी जो है हार रहा है। जहां तक देखा जाए थोड़ी देर के बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। डॉक्टर उमेश गौतम और सभी 80 जो पार्षद जो जीते हैं उनका शपथ लेंगे। और जाहिर सी बात है, आज शपथ लेने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, और जिम्मेदारियां तो उस दिन से बढ़ गई मानकर चलिए जिस दिन से वो चुनाव जीते हैं। ऐसे बहुत सारे पार्षद हैं जो एक पहली बार चुनाव जीते हैं, ऐसे बहुत सारे पार्षद हैं जिनको जनता ने बार बार चुना और इस बार भी चुनाव जीते हैं। क्योंकि बरेली खुद स्मार्ट सिटी है और बरेली को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए डॉक्टर उमेश गौतम का एक अहम रोल अदा किया है उन्होंने। जाहिर सी बात है कि वो जब मेयर थे उसी वक्त में बरेली को जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर घोषित किया गया, और उसमें लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। विकास कार्य होते हैं तो पहले गड्ढे होते हैं, उसके बाद गड्ढे भरे जाते हैं, उसके बाद काम होता है। इस बात की बहुत सारी शिकायतें रही हैं कि जिधर देखिए खुदा हुआ नजर आता है। रिजवान जी, बारिश हो रही है, ऐसे शुभ संकेत मानना चाहिए कि मेयर साहब जैसी शपथ लेंगे, वो शहर की रोडों पे दौड़ेंगे तो पता चलेगा स्मार्ट सिटी कितना स्मार्ट हुआ है। और पब्लिक भी शायद सवाल पूछ ले कि उनसे पिछले 5 सालों में आपने कितना काम किया है, तो वो भी शायद देखने को मिल जाए। तमाम ऐसे वार्ड हैं जहां पर तमाम विकास की संभावना थी, जहां लेकिन विकास नहीं हुआ। हजियापुर की बात कर ली जाए, बाकरगंज की बात कर ली जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर बहुत कुछ संभावनाएं हैं। और अभी जो काम होना था जमीनी स्तर पर, वो शायद काम दूर है। जी वाकई काम दूर है, लेकिन यह अगर जनता ने चुना है तो कुछ उम्मीद के साथ चुना है। और मैं समझता हूँ अगर मेयर साहब से अगर कुछ काम ऐसे रह गए हैं या नहीं हुए हैं, जनता नाखुश है, लेकिन दोबारा से जो है अगर उनको एक बड़ी स्ट्रेंथ ने जो है जिस तरह से चुनकर भेजा है, एक 56,000 वोटों से ज़्यादा से चुनाव जीते हैं, ऐसे उसमें उम्मीद की जाती है कि उन्होंने कुछ अच्छे काम किए होंगे तो उन्हें चुनाव जिताया गया है। दूसरी बात यह है कि अब उनकी भी शायद कुछ समझ में आए कि अगर कुछ विकास कार्य करने में रह गया है, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो या गड्ढों की बात हो, तो उम्मीद करें कि इस बार उनको समझ में आएगा, कुछ और बेहतर तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल, 56,000 एक छोटा मोटा मतलब एक वो संख्या नहीं कह सकते, एक बड़ी संख्या। 56,325 हाँ, 56,300 अगर 26 वोटों से जीते हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या है, जहाँ पर पब्लिक ने एक तरफा
बहुमत दे दिया ऐसा मान लें, अगर ऐसा कह भी दे तो कोई गलत नहीं है। और तो ऐसे में काफ़ी जो उम्मीदों का भार रहेगा वो मेयर साहब के ऊपर रहेगा कि मेयर साहब किस तरीके से जनता की उम्मीदों पे खरा उतरते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं और तमाम आप ये लगाइए जिस तरीके से बरेली महानगर कहलाता है, तो महानगर में तमाम विकास की संभावनाएं हैं। और छोटे छोटे स्तर पर हम देख लें शहर में तमाम वो जो आउटर में जो जगह है वहाँ पर तमाम विकास की बातें वो कही जा सकती हैं, तमाम विकास की संभावनाएं हैं। उमेश गौतम भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। डॉक्टर उमेश गौतम शपथ ग्रहण समारोह पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें बरेली दर्पण आपको दिखा रहा है। थोड़ी ही देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। चलिए हम वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। सहयोगी से कहेंगे आगे थोड़ा सा बढ़ें। आगे जो गैलरी है उसमें जो है डॉक्टर उमेश गौतम अभी पहुंचे हैं। ज़्यादातर पार्षद भी पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी जिस तरह से अभी बात की थी समाजवादी पार्टी के पार्षदों का, जिस तरह से कहीं नाराज़गी थी, वो जो है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। लेकिन अब जो है ये खबर है कि समाजवादी पार्टी के पार्षद भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख पा रहे हैं। दोबारा जो है बरेली की जनता ने डॉक्टर उमेश गौतम को मेयर चुना है और आज दूसरी बार डॉक्टर उमेश गौतम मेयर पद की शपथ देंगे। आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉक्टर उमेश गौतम साहब भी आ चुके हैं और भी ज़्यादातर पार्षद यहाँ पर आ चुके हैं और थोड़ी ही देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ख़ास बात यह है क्योंकि मौसम ने थोड़ा सा मिजाज बदला, थोड़ी देर हो गई लेकिन मौसम भी हार गया है और ऐसे उसमें जो है एक बड़ी ही जो है अतुल जी हैं, अतुल कपूर साहब जी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहेंगे सर आज के? आप बहुत अच्छा उत्सव का दिन है। आज हमारे माननीय महापौर जी दोबारा शपथ ले रहे हैं और मैं मेरी पत्नी वार्ड 8 से मॉडल टाउन से चुनाव जीती हैं। आज वो भी अपना शपथ ले रहे हैं। सभी को क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो यहाँ पर आए हैं और महापौर जी के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। चलिए आपको भी बहुत बहुत दोबारा से क्या कहते हैं पत्नी इनकी चुनाव जीती हैं। आइए सीधे आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिरोज साहब से कहेंगे कि हम आगे जरूर आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अरुण सक्सेना जी भी आ चुके हैं। यहाँ पर लगातार जो है जो लीडरान है उनका आना जाना लगातार जारी है। तो अब ये देखिए अभी डॉक्टर उमेश गौतम साहब की का परिवार भी जो है अभी यहाँ पर चलिए पंडाल जो है जिस तरह से बनाया गया और देख रहे हैं पूरा पंडाल भरा हुआ नज़र आता है। लगातार लोगों का आना जारी है। बारिश की वजह से थोड़ी देर हो गई थी लेकिन अब लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। इस मंज़र को देखना चाहते हैं, इस मंज़र को अपनी आंखों में जो है कैद करना चाहते हैं और बरेली दर्पण भी इस मंज़र को लगातार कैद कर रहा है क्योंकि जिस तरह से पंडाल बनाया गया है उसका कलर की बात की जाए उसका सब चीज़ जो है पूरा ध्यान में रखा गया है। मैं पूरी बता दूं 27 मई है आज और इस वक्त हम बरेली क्लब में हैं और यहीं पर ही जो है मीडिया सेल में निकल रहे हैं यहाँ से वहाँ पे। चलिए हम सीधे मीडिया सेल की तरफ चलते हैं। हमारे सहयोगी भीम मनोहर का हमारे साथ में है, उनसे भी मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ और लगातार जो है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो मंच है जो बनाया गया है वहाँ पर ही भी जितने भी जो पदाधिकारी हैं, जो भी लीडरान हैं, मंत्री हैं जो है वो सभी यहाँ पर आज कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर अरुण कुमार भी यहाँ पहुँच चुके हैं, मंत्री जी हैं और यहाँ पर क्योंकि यहाँ से हम सीधी तस्वीरें आपको जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तब भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे यहाँ से। ठीक है दादा जी जी आवाज आ गई मेरी क्या? क्योंकि बस थोड़ा ही देर बची है। मैं समझता हूँ थोड़ा ही वक्त बचा है। क्या लगता है कितनी देर लगने वाली होगी भीम, आपको लग रहा है? देखिए मुझे लगता है शायद 15 से 20 मिनट के अंदर ये प्रोग्राम शुरू हो जाना चाहिए शपथ ग्रहण का। और आमतौर पर आप देखिए जो 2 स्टेज सजाए गए हैं वो शायद वहाँ पर सभासद दोनों तरफ पहुँच गए हैं और 40-40 जहाँ तक मुझे लगता है जो पार्षद है 40-40
वार्ड के हिसाब से बांट दिए गए हैं और दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे ये पंडाल लगाए गए हैं। तो मेन पंडाल है बिल्कुल ठीक सामने है, जहाँ पर नगर निगम मतलब कहना चाहिए मेयर उमेश गौतम के लिए सजाया गया है, जहाँ पर शहर के कई गणमान्य और विधायक मौजूद हैं। जी जी, थोड़ा सा अगर आप नाम बता पाए। हाँ, देखिए यूपी सरकार के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, बिथरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, फरीदपुर विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी और तमाम संगठन से जुड़े कार्यकर्ता, वहाँ पूर्व विधायक भोजीपुरा भवन लाल भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरीके से लगातार संख्या बढ़ रही है और जो स्टेज से जो संबोधन कर रहे हैं वो गुलशन जी हैं। गुलशन जी पूर्व मेयर प्रत्याशी भी रहे और बरेली में भाजपा संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि सामने एक मेन पंडाल बना हुआ है और एक सहयोगी से कहूँगा उधर का पंडाल को भी जरूर दिखाइए। दोनों पंडाल का मतलब क्या, उधर जो हमारी जो तस्वीरें जा रही है वहाँ पर क्या पार्षद जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें कुछ चेहरों को पहचानता हूँ। ये चेहरे पार्षद के ही हैं और ये सतीश कातिब करके हैं, मामा करके जो है ना वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये लगाइए वो वहाँ पर भी सभी पार्षद है। जी जी जी, जिस तरह से मैं लोगों को जानकारी दे दूं, महापौर के लिए जो मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल जी जो है उनको शपथ दिलाएंगी, डॉक्टर उमेश गौतम को, इसी तरह से पार्षदों को एडीएम प्रशासन ऋतु पुनिया शपथ दिलाएंगी। और सभी पार्षदों ने हालांकि समाजवादी पार्टी की बात करें, उनके पार्षदों ने जो है इनकार कर दिया था शपथ लेने से, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के पार्षद भी शामिल होंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि जिस तरह से चुनाव यहाँ पर हुआ उसमें 56,000 से ज़्यादा वोटों से जो है खुद दोबारा से मेयर साहब डॉक्टर उमेश गौतम जीते हैं। 56,325 वोटों से जीते हैं। भाजपा के 51 पार्षद जीते हैं और पूर्व मेयर डॉक्टर IS तोमर को जो है उमेश गौतम ने दोबारा से हराया है। और बरेली नगर निगम में 8.47 लाख मतदाता हैं। इन्होंने एक मेयर और 80 पार्षद चुने। इनमें सबसे अधिक यानी भाजपा के 51 पार्षद हैं, समाजवादी पार्टी के 13 पार्षद है और निर्दलियों की बात करूं तो 11 पार्षद जीते हैं। इस तरह से कांग्रेस की बात करूं तो 6 पार्षद जीते हैं, IMC के 2 पार्षद जीते हैं और AIMIM के 1 और 1 लोकदल का पार्षद जीता है। एक देखा जाए कि AIMIM ने जो है खाता खोला है, इसे कहा जाए, कहीं ना कहीं लोगों ने पसंद किया। या इस तरह के जो चुनाव होते हैं तो क्या लगता है कि सिर्फ व्यक्ति विशेष को देख करके वोट दिया जाता है या पार्टी का भी कोई असर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल व्यक्ति विशेष को देखकर काफी हद तक चुनाव ये निकाय के डिपेंड करते हैं। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं जो नई नई पार्टियां हैं ये भी जीते हैं और कांग्रेस की भी बरेली में एक बार फिर खाता खोला है। तो ये सब वो चीजें हैं जहां पर आप लगाए कि पार्टी की जगह मुझे लगता है कि किसी विशेष व्यक्ति का चेहरा जो जनता जिसे पसंद करती है उसे चुनती है। तो यही बरेली में देखा गया है। जी वाकई देखा गया है। और अगर AIMIM से अगर कोई पार्षद जीता है तो वो भी कहीं ना कहीं वो भी उसने भी एक इतिहास रचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इस तरह के जब चुनाव होते हैं तो व्यक्ति विशेष को भी देखा जाता है। तो ऐसे उसमें जैसे भीम ने कहा कि इस तरह से भी चीज़ें देखी जाती हैं। पार्टी का महत्व तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष का बहुत ज़्यादा असर होता है। दूसरी बात, अगर मैं पार्टी की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, तो एक तरह का एक बड़ा वोट बैंक जो है बीजेपी का बन चुका है। तो व्यक्ति विशेष के साथ साथ मैं समझता हूं बीजेपी की अगर पार्षदों की बात करूं तो वहां पर कहीं ना कहीं असर पार्टी का भी होता है। देखिए, पूरी यूपी में बात कर लें, पूरी यूपी में आप लगाइए सभी मेयर जो मेयर पद हैं सभी 17 सीटों पर ये भाजपा ने अपनी मेयर प्रत्याशी जीते। तो ऐसे में लगाए आप, सरकार भी यहाँ पर है और डबल इंजन करके गवर्नमेंट ने पहले ही प्रमोट किया था कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो हम और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो शायद आप जनता ये चाहती है कि मैंने पहले भी किया था कि कनेक्शन एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो वो उसका फायदा मिलता है। तो इससे यही निकाय चुनाव में है, इसी बात का फायदा यहाँ पे उठाया। जी वाकई कोई ना कोई होगा। अच्छा, इससे क्या कहें भीम, क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं, इसे एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा था कि भाई ये सेमीफाइनल है। और जिस तरह से देखा जाए कि बीजेपी ने भी पूरा जोर लगा दिया, कहा जाए कि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी कहीं ना कहीं देखा, चुनाव भी जीते। हालांकि आपने कहा कि 17 के 17 नगर निगम में जो है बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। इसको लेकर क्या कहा जाए कि ये 2024 का इससे कुछ रिजल्ट सामने आएगा? देखिए, जो राजनीतिक जुमले हैं उसमें ये जरूर कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल है, लेकिन मैं सेमीफाइनल नहीं मानता। आप कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में बहुत उलटफेर हो गया।
इसी तरीके से हर जगह नए नए समीकरण बन रहे हैं, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई पार्टी में आ रहा है। तो इसी तरीके से जैसे चुनाव पास में जितना पास में दिखेगा उसमें आप बनाइए, कुछ पार्टी छोड़ेंगे, कुछ पार्टी आएंगे, तो कई बड़े नाम कांग्रेस में आ सकते हैं, कई कांग्रेस के बड़े नाम दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। इसी तरीके से हर पार्टी का अपना एक वो रहेगा कि किस तरीके से हम काम करें और किस तरीके से हम जनता के सहानुभूति ले और किस तरीके से बहुमत मिले और हम सरकार बनाए। तो ये सब चलता रहेगा। वाकई जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना जो परफॉर्मेंस दिखाया उससे कहीं ना कहीं इस चीज को कहा जा सकता है कि कर्नाटक में तो इस तरह से बदल दिया। ये इंद्र देवता प्रसन्न हुए हैं, उन्होंने अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जो है विशेष अतिथि और खास तौर से जो है जो उमेश गौतम जी जो यहाँ पर दोबारा से जो है महापौर के जो है वो उसकी जो है शपथ लेने आ रहे हैं। उनका परिवार भी यहाँ पर बैठा हुआ है, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और भी परिवार के बाकी लोग भी हैं और भी बहुत सारे लीडर यहाँ पर हैं। उनके पिताजी भी नजर आ रहे थे। इस तरह से जो है उनके परिवार के लोग भी साथ में आए हुए हैं। उमेश गौतम जी की मैं बात करूँ या फिर जो भी पार्षद है उनके परिवार के लोग भी आए हुए हैं और जो उनके बहुत ही करीबी हैं या उनके इलाके के लोग हैं वो भी मुझे दिख रहे हैं इस तरह से, क्योंकि एक तरह का एक जश्न का माहौल है और एक जिम्मेदारी देने का माहौल है। ऐसे उसमें कहीं ना कहीं वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। बिल्कुल रिजवान जी, जिस तरीके से आमतौर पर देखा जाता है कि मतलब नेता भी जिस तरीके से परिवार के लोग कहते हैं अपने घर में कभी भी खुशी का माहौल होता है, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, त्योहार हो गया या फिर हम कोई भी इसे लेके, तो ये शपथ भी एक सेलिब्रेशन है। यहाँ पर पूरे परिवार ने और उनके समर्थकों ने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल कराई अपने कैंडिडेट को। तो ये शायद मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन का मौका है। परिवार के लोग और उनके समर्थक आए हैं तो वो अपनी खुशी व्यक्त करना चाहते हैं। बिल्कुल, हम पंडाल की तरफ सहयोगी से कहेंगे एक बार पूरा पंडाल की तरफ दिखाएं जिस तरह से पंडाल भरा हुआ नजर आ रहा है। और मैं समझता हूँ जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो यहाँ पर तादाद काफ़ी बढ़ जाएगी, जिस तरह से यहाँ पर लोग लगातार जो है आ रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जिस तरह से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ये मीडिया दीर्घा बनाई गई है। यहाँ पर हमारे सभी सहयोगी मीडिया साथी भी हैं जो लगातार कवर भी कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ से सीधी तस्वीरें अगर बरेली दर्पण आपको पहले दिखाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसको भी हम ज़रूर आपको लाइव ज़रूर दिखाएंगे। तो जिस तरह से जो है इस तरह से देख रहे हैं आपके सभी सहयोगी भी हमारे हैं जो अपनी कवरेज कर रहे हैं। तो बरेली दर्पण भी लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सीधा मकसद हमारा यही है। मैं कहूँगा कि सभी यहाँ पर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का मंजर है, अपने आप में बहुत ही खूबसूरत मंजर नजर आता है। और एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो जीते हुए प्रत्याशियों के साथ आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं खुशी है और उनके लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जो उनको निभानी है जो चुनाव जीते हैं। बात डॉक्टर उमेश गौतम की करें तो उनके लिए भी एक, आप देख रहे हैं कि अब सीधी तस्वीरें, क्योंकि एक पंडाल और भी हमें पीछे नजर आया, एक पंडाल और भी नजर आया, हालांकि हम इस पंडाल को नहीं दिखा पाए। कुल मिलाकर 3 पंडाल हैं। और जिस तरह से जो देख रहे हैं हम कि यहाँ पर क्योंकि 80 पार्षदों को जो है शपथ दिलानी है, ऐसे उसमें जरूरत ज्यादा पंडालों की पड़ रही है। क्या है इस तरह से, क्या लग रहा है? रुझान फिर से आपने सवाल दोहराया। मैं देख रहा हूँ कि अभी हम 2 पंडाल देख रहे थे, अभी हमें एक तीसरा पंडाल भी नजर आ रहा, पीछे हमने नजर नहीं डाली। इन दोनों पंडालों में पार्षद ही शपथ देंगे। 80 पार्षदों को शपथ दिलाने में बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं शपथ में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो भी यहाँ पे संबंधित अधिकारी आएगा, कमिश्नर साहब या डीएम साहब शपथ दिलाएंगे, तो एक ही साथ में 80 आप ये लगाए पार्षद और प्लस जो हमारे यहाँ मतलब मेयर साहब की शपथ होना, तो एक ही साथ हो जाएगी। वहाँ पे मुझे लगता है 5 से 10 मिनट में ये कार्यक्रम लगभग पूरा हो जाना चाहिए। 80 पार्षद एक बार एक जगह बैठ पाएंगे, एक जगह दिन के लिए बैठने की जगह बनाई गई है यहाँ पर। मैंने नगर पंचायत में भी इसी तरीके से कल मैंने कवरेज की थी तो देखा था कि एसडीएम साहब ने एक ही साथ में सबको शपथ दिला दी। सपोज करिए एक नगर पंचायत में अगर 30-35 पार्षद है तो 35 लोगों को एक साथ में ही उन्होंने शपथ दिला दी। वाकई जिस तरह से हमने विधानसभा में भी देखते हैं कि एक बार में 2-2, 3-3 नहीं, जैसे मिनिस्टर्स को अगर किसी को बनाया जा रहा है तो एक बार में 2-3 मिनिस्टर को लेकर के उनका नाम अपना बोलना होता, बाकी शपथ होती, इसी तरह से वो सेम प्रोसीजर है और वही शायद यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। और जिस तरीके से नगर पंचायत में मैं देखा
आज आपको ये भी बता दें कि नगर पालिका भेड़े और तमाम जो हमारी पालिका है वहाँ पर सभी जगह शपथ आज कंप्लीट कर ली जाएगी जिस तरीके से ऊपर से आदेश है। तो आज जो हमारे तहसील हैं, कई जो तहसील हैं वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, तो सभी जगह एक जैसी स्थिति होगी। जी, डॉक्टर उमेश गौतम भी अब आ चुके हैं मंच पर और जहाँ तक है अभी जो शपथ दिलाने का समय थोड़ा ही बचा होगा क्योंकि देर काफ़ी हो गई है। 11 बजे का समय दिया गया था, जो बारिश की वजह से थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन जो है अब थोड़ी देर में मैं समझता हूँ शपथ दिलाई जाएगी। पंडाल की बात करें तो मैं सभी दिखाऊंगा, उधर दिखाइए जितने भी पार्षद जीत कर आए हैं वो वहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ महिला पार्षद भी हैं, वो जीत कर आई हैं, वो भी हैं। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमको तो यही दिख रहा है। बहरहाल क्योंकि महिलाओं की भी बात अभी हमने की थी, काफ़ी तादाद में महिलाओं ने भी जीत हासिल की है। हालांकि इस बात पर भी सवाल उठाया था कि सिर्फ वो एक तरह के काम नाम के लिए जीतती हैं, ज़्यादातर पार्षद पति ही जो है काम करते हैं, लेकिन इस तरह की कहीं ना कहीं उनको भी जिम्मेदारी दी जाना चाहिए। हालांकि शपथ तो उन्हीं को ही लेनी है महिलाओं को। बिल्कुल, पहले जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि आमतौर पर मतलब ये सब कुछ देखा जाता है। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो सक्षम हैं, जिन्हें अपने घर के किसी मुखिया की जरूरत नहीं है, वह खुद डिसीजन ले सकती हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से पूरा समाज सेवा की है, तो वो सब कुछ जानती है किस तरीके से हमें अपने जो संबंधित वार्ड के काम है किस तरीके से अपने संबंधित मेयर तक ले जाना है, अपने अधिकारी तक ले जाना है। तो ऐसे में कोई शायद मुझे कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखती, लेकिन हाँ ये अच्छा है कि अगर जो भी पार्षद चुना गया हो तो वो खुद अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी, जैसे देखा जा रहा है कि 51 पार्षद जो है बीजेपी के जीते हैं, तो इस तरह से समाजवादी पार्टी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं तो कम है। तो यानी कि कहा जाए कि विपक्ष कमज़ोर कहा जाए, इसको देख कर कहा जाए, या कह के मजबूत जो है उमेश गौतम जी ने जो है मजबूत। जो निकाय चुनाव होता है हमेशा सरकार का चुनाव माना जाता है और जिसकी सरकार होती है उसी के पार्षद अधिकतर जीतते हैं। तो अगर इस बार भी ऐसा हुआ है तो कोई मतलब उसमें अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। हमेशा ये ट्रेंड चला आया और यही ट्रेंड आगे भी चलेगा। और खास बात यह है, अगर बात की जाए तो आप देखिए स्टेज पर जिस तरीके से उमेश जी आए, उमेश जी ने बिल्कुल जो अपना जो ड्रेस पहना है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल व्हाइट ड्रेस में है। वहीं उनके परिवार से उनका बेटा खुद स्टेज पर बैठा है, तो ये वो चीज़ें हैं कि थोड़ा सा अलग है। और आप लगाई यहाँ पर कई जो हमारे मतलब हमारे जो जिला है, जिले के कई विधायक ऊपर मंच पर बैठे हैं, संगठन से जुड़े लोग बैठे हैं। तो इस तरीके से जिन्होंने मेहनत की है और इस निकाय चुनाव को जिताने में उन्हें पूरी तरीके से भाजपा ने सम्मान दिया है। और खास एक नाम मैं आपको ये भी बता दूं, शायद आप ना पहचानते हो, डॉक्टर अनिल शर्मा भी हैं, वो भी उन्होंने पूर्व यहाँ पर मेयर के पद पर चुनाव लड़ा है। तो ऐसे तमाम दिग्गज हैं जो जिन्होंने भाजपा के लिए काम किया है और पिछली जीत में भी उन्होंने उमेश जी के लिए काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। और डॉक्टर अनिल शर्मा, लेकिन ये भी था कि वो खुद भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनका टिकट नहीं हुआ। बाकी उन्होंने सारी नाराजगी पीछे छोड़ते हुए पार्टी के लिए काम किया है। शायद उन्हें पार्टी आगे कोई इनाम दे, कोई टिकट दे, तो ये वो चीज़ है। और खासतौर पे आरएसएस से जुड़े हुए कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, उनका भी अपना रोल है। आप जानते हैं जिस तरीके से भाजपा के लिए आरएसएस रोल महत्वपूर्ण निभाता है और अंदरूनी खाने काम करता है, तो वो सब कुछ यहाँ पर है जो होना चाहिए। जी वाकई, क्योंकि सब एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अगर 2024 को लेकर चलना है तो एकजुटता इस तरह से दिखानी होगी। मैं समझता हूँ जब चुनाव हो रहा था तब एक रोड शो हुआ था, उसमें भी सभी लोग ये उस वक्त भी नज़र आए थे और एकजुटता नज़र आई थी। क्योंकि ये ताकत होती है कि एक मुट्ठी खुली हो और एक मुट्ठी बंद हो। तो मुट्ठी जब बंद होती है तो उसका एक अलग ही होता है कि मुट्ठी बंद जो होती है वो ताकत होती है। और ये सब मिलकर के एक ताकत है यहाँ की बरेली की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई भी संगठन तभी कहलाता है जब सब लोग एक साथ हो। तो भाजपा की सबसे खूबसूरती यही है कि वो संगठन में विश्वास करते हैं, बूथ को मजबूत करने में विश्वास करते हैं। तो वो जो बूथ का आखिरी आदमी होता है वहाँ तक पहुँचते हैं और उन सभी चीज़ों को वो ये पूर्व वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं मौर्य जी, BL मौर्य जी, तो ये आप देख रहे हैं स्टेज पर है और लोगों का अभी लोगों को हाथ हिलाते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं पब्लिक का। ये सब है वो, ये आप देखिए पास इस तरीके से स्टेज पे सभी लोग जितने सम्मानित थे उन्होंने खड़े होकर उनका स्वागत किया है। और इस तरह से पीछे से भी तालियों की गड़गड़ाहट आ रही है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक बड़ा पदाधिकारी है, मंत्री जी आए हैं तो जाहिर सी बात है उनको सम्मान देने की भी जरूरत है। और जिस तरह से उमेश गौतम जी भी बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं, हालांकि वो बैठने के बजाय इस वक्त मिलते हुए लोगों से
जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक बड़ी मेहनत नजर आ रही थी, और जिस वक्त हमने अगले दिन जब जीतने के बाद शाम को इंटरव्यू किया था, बहुत थके हुए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने वक्त दिया। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया के साथ भी एक अच्छा व्यवहार रहता है डॉक्टर उमेश गौतम का। देखिए, भाजपा को पढ़े लिखों की पार्टी कहा जाता है और वो जानते हैं कि कहाँ से क्या फायदा हो सकता है। अगर मीडिया को अच्छे से ऑर्गेनाइज जिस पार्टी ने किया तो उसमें भी एक पार्टी भाजपा का ही नाम शामिल सबसे ऊपर होता है, क्योंकि भाजपा ने किस तरीके से मीडिया का यूज करना है, किस तरीके से अपनी मैसेज लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो आप जानते हैं मीडिया ही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे कोई भी मीडिया का मीडियम हो सकता है, लेकिन सभी का एक ही मकसद है सूचना देना। तो वो शायद भाजपा के लिए सूचना देने का काम जो मीडिया ने किया है या किसी और पार्टी के लिए भी मीडिया करती है, लेकिन भाजपा ने उस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज किया। जी, वाकई भाजपा ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, और वाकई देखा जाए एक बड़ी पार्टी के तौर पर जो है भाजपा हिंदुस्तान में उभर कर आई है। जिस तरह से बहुत मजबूत संगठन के तौर पर ये संगठन है, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है इनकी, यही वजह है कि विपक्ष हमेशा मात खाता हुआ नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल रिजवान, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत कुछ प्लानिंग पे डिपेंड करता है। ये लोग बेहतर प्लानिंग करते हैं और पूरे जिस तरीके से हर जगह इनकी प्लानिंग बेहतर रही है, और उसका नतीजा ये है कि इन्होंने जो निकाय चुनाव में भी अच्छी जीत हासिल की है। सभी निकाय जो है जहाँ पर सभी 17 मेयर पद हैं सभी जीते हैं। कुल मिलाकर पूरे यूपी में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जी, मंडलायुक्त जी आ गई हैं, वही शपथ दिलाएंगी, और डीएम साहब भी आ चुके हैं, एसएसपी साहब भी अभी आए हैं, सब आला अधिकारी आ रहे हैं यहाँ पर, और देख सकते हैं एसएसपी साहब भी, डीएम साहब भी सभी आ चुके हैं, कमिश्नर मैम भी आ चुकी हैं, और भी बहुत सारे अधिकारी यहाँ पर हैं। एसपी सिटी भी हम देख सकते हैं वो हैं, और भी अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ा ही वक्त बचा है जब जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा। जिस तरह से मैंने आपको फिर बताया था कि जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर दो महापौर को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल जो अभी आई हैं, तशरीफ लेकर आई हैं, वो शपथ दिलाएंगी। इसी तरह पार्षदों को एडीएम प्रशासन ऋतु पूनिया शपथ दिलाएंगी, और बस थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है। 11 बजे का वक्त ज़रूर था, लेकिन मौसम ने कहीं ना कहीं मिजाज बदल दिया था। मौसम ने मिजाज बदला, अचानक हमने सोच रहे थे 11 बजे पहुंचना है, क्या लग रहा था कि यहाँ शपथ होगी, हालांकि एक इंतजाम और भी अल्टरनेट भी रखा हुआ है। शपथ सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, तो पार्षद जो है अभी शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से बिल्कुल सामने जो स्टेज है आप देख रहे हैं, शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी हो गई है, शपथ दिलाई जाएगी। इसी तरीके से मेयर साहब भी शपथ लेंगे, इधर भी तैयारी हो चुकी है। बस थोड़ा सा 5-10 मिनट के अंदर ये पूरा दृश्य दिखाई देगा बरेली का, और बरेली में जो स्थानीय स्तर पर सरकार बनती है वो सरकार बन जाएगी उमेश जी के नेतृत्व में। और फिर ये देखना है पिछले नहीं जो वर्तमान 5 सालों में आगे किस तरीके से काम होगा, क्योंकि यही परफॉर्मेंस आगे जाएगी और आगे ही फिर इसी तरीके से चुनाव होगा। यही लोकतंत्र की एक परंपरा है। सही बात है, यही लोकतंत्र की परंपरा है, और इसी की खास बात यह है कि थोड़ी ही देर में जिस तरह से शपथ होगी, क्योंकि सब लोगों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। एक लंबे अरसे से नगर निगम में महापौर और पार्षदों के अभाव में जो है काम नहीं हो पा रहा था, विकास काम नहीं हो पा रहा था। तो आज से कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि लोग भी अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य लेंगे, लेकिन अब थोड़ी ही देर में ये लोग शपथ लेंगे। शपथ की तैयारी है, जितने भी पार्षद जीते हुए पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बिल्कुल, जो लगभग मेरा ये मानना है लगभग अगले 7 दिनों में काफ़ी कुछ नगर निगम में चेंज होगा। नगर निगम में लोगों की जन सुनवाई तेज हो जाएगी, क्योंकि आचार संहिता से भी कुछ काम प्रभावित होते हैं। और वहीं पर चुनाव का पूरा जब चुनावी मोड में थे सब लोग, तो चुनाव की बात की जाती है, ना कि विकास की बात की जाती है। ऐसे में केवल जो खास काम होते हैं जनता से जुड़े हुए, उन्हीं पर नगर निगम ध्यान देता है, और बाकी काम रोक दिए जाते हैं। जी, बाकी कोई प्रशासनिक अधिकारी ही देखते हैं जो भी काम होते हैं, लेकिन बाकी काम जिस तरह से रोक दिए जाते हैं। अब क्योंकि जिम्मेदारी होगी, देखते हैं, क्योंकि चुनाव जब लड़ने के लिए जब जो लीडर होता है जब जाते हैं तो बड़े बड़े लंबे वादे करते हैं, और क्योंकि अब उन वादों को निभाने का वक्त भी आज शपथ के साथ होगा, क्योंकि शपथ लेने का मतलब है आप उसके लिए जो है पूरी तरह से जिम्मेदारी लेंगे कि हम अपने इलाके में काम करेंगे। तो इन लोगों के लिए अब और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। बिल्कुल रिजवान, आप ठीक कह रहे हैं।
जिस तरीके से आमतौर पर हम जब हिंदी में बात करते हैं ना, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे पद और गरिमा को ध्यान में रखते हुए शपथ लेंगे, आप लोग ऐसा पढ़ते होंगे, तमाम जगह लिखा भी होता है। तो समझ लीजिए कि शपथ लेते ही जिम्मेदारी तय हो जाती है आपकी और आपकी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। और यही पिछले 5 साल तक जब जनता परखती है तो उसके बाद अगली बार आपको वोट करती है। तो ये सब कुछ है। आज से जिम्मेदारी शुरू हो गई मेयर साहब की, और मेयर साहब की ये लंबी परीक्षा है, देखिए क्या उनका अगला नेक्स्ट रिजल्ट रहेगा। लेकिन हाँ, आज जिस तरीके से वो शपथ ले रहे हैं और पहला ही दिन है, तो उनको हम लोग तो यही चाहेंगे, अपनी तरफ शुभकामनाएं देना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि बरेली विकास के रथ पर, विकास के पथ पर दौड़े। और यहाँ पे जो होना चाहिए, जो बड़े शहरों में होता है आमतौर पे, कलकत्ता, दिल्ली, जो मद्रास बड़े शहर है जो हमारे, उनमें विकास दिखता है, वही उस तरीके का विकास दिखे। तो ये कहा जाए कि फोटो सेशन अभी चल रहा है या शपथ तो अभी नहीं हो रही है, क्या है लग रहा है? देखिए, हो सकता है ये ट्रायल के तौर पर हो, ये फोटो मीडिया के लिए फोटो सेशन भी हो सकता है यहाँ पर। और अभी जिस तरीके से शपथ में आमतौर पर शब्दों का उच्चारण होता है, वो उच्चारण नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये फोटो सेशन की शुरुआत है। जी, वाकई जिस तरह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी ही देर में जिस तरह से शपथ होने वाली है, 80 के 80 पार्षद यहाँ पर शपथ लेंगे। एक बात समझ नहीं आ रही, क्या आपको कोई नजर आ रहा है, जिस तरह से हमने कहा था समाजवादी पार्टी के पार्षद आएंगे, हमारी बात भी हुई थी, क्या कुछ ऐसे पार्षदों को आप पहचानते हो कि समाजवादी पार्टी से वो यहाँ पहुँच चुके हों? देखिए, इस समय में जिन्हें पहचानता हूँ वो शायद इस बार चुनाव में जीत पाए हैं, तो ऐसे में कहना मुश्किल है कि वो आए हैं नहीं आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भागीदारी रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा होता नहीं कि बार बार शपथ दिलाई जाए। आमतौर पर अधिकारी और जो एक परंपरा चली आ रही है, तो वो उसी तरीके का ये सब कुछ होता है। और इस तरीके से आप देखिए ना, पूरा स्टेज सज चुका है, बस मेयर साहब का आने का इंतजार है। मंडल आयुक्त यहाँ पर आ चुके हैं, इसी तरीके से पूरा पंडाल भी सज चुका है। हमारे साथ शमीम सुल्तानी साहब है, अभी वॉइस पर है। शमीम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या है, आप लोगों ने फैसला लिया था कि जो है शपथ नहीं लेंगे, अब आप लोगों की मीटिंग हुई, उसमें क्या फैसला लिया गया है? उसमें हम लोगों ने ये फैसला लिया था कि हमारे दोनों विधायकों को नहीं बुलाया गया था, अब उन्हें सम्मान के साथ बुलाया गया, तो हम शहर के विकास के लिए शपथ लेने को तैयार हैं। जी, बहुत अच्छी बात। चाह रहे हैं कि दोनों सम्मान के साथ हमारे विधायकों को बुलाया गया। मेयर साहब का फोन आया, उनके बाद लेटर भी आया जी। और हम तो ये चाहते हैं भाई, मान सम्मान सबका रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग सभी जितने भी पार्षद हैं सभी पहुंच रहे हैं यहाँ पर? सभी पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ लोग रास्ते में पहुंच रहे हैं। चलिए, शमीम अहमद साहब हैं जो अभी पार्षद हैं, रास्ते में हैं, उनसे बाद में बात करेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारे विधायक को नहीं बुलाया गया था, बुलाया गया है, सम्मान बुलाया गया है, तो हम ऐसे उसमें शहर के विकास के लिए ज़रूर आएंगे। शमीम साहब, आप आइए, आपका भी जो है इंतजार है, क्योंकि आप लोग नहीं दिखे, इस पर हम लोग भी चर्चा करने लगे थे कि आप आ रहे नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आ ही रहे हैं, थोड़ी देर में आपसे ही बात करेंगे। जिस तरह से अभी हम लोगों ने शमीम अहमद से बात की जो पार्षद है, और उनका फ़ोन अभी हमने फ़ोन पर पहले ही बात की थी, अब उन्होंने फैसला कर लिया है, हम आ रहे हैं। उनका कहना था कि हमारे 2 विधायकों को नहीं बुलाया गया, इस तरह की कुछ शिकायत थी, विधायकों को नहीं बुलाया गया, अब बुला लिया गया है, तो हम सम्मान बुलाया गया, तो हम शपथ भी लेंगे। इस तरह का क्या सही था इनका निर्णय कि अगर नहीं बुलाया गया तो साहब हम जो है शपथ नहीं लेंगे, या यहाँ से कहीं ना कहीं वो सम्मान नहीं दिया जा रहा था समाजवादी पार्टी के विधायकों को, जबकि बीजेपी के सभी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, राजनीति में विराम लेना कोई गलत परंपरा नहीं मानी जाती है। अगर आप कोई बात कह रहे हैं, अगर आपको कमी लगती है तो आप रुक जाइए। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी में जो वहाँ के नेता हैं, उन्होंने भी आप देखा कि कहीं ना कहीं उनका जो रिस्पेक्ट मिलना था वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में उनका डिसीजन कहीं बुरा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसी बहाने प्रशासन ने उनकी बात सुनी और उनके जो पार्षद थे जिन्हें इन्विटेशन नहीं मिला, वो उन्हें इन्विटेशन भी मिला। तो इस तरीके से आप ये लगाइए, सापा के पार्षदों को बुलाया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा देर से बुलाया, लेकिन हाँ बुलावा मिला तो अच्छा है। हम लोग भी ये देखते हैं, आमतौर पे कहीं किसी पार्टी में जाना होता तो इनविटेशन का इंतजार करते हैं, तो ये तो ऐसे है कि उनके बगैर सरकारी नहीं बननी है, उनका भी विपक्ष में रोल रहेगा, तो ऐसे में उनका इनविटेशन जरूरी था और देर सवेर पहुंच गया तो अच्छा है। वाकई देर सवेर पहुंचे, लेकिन एक तरह की नाराजगी जाहिर की। लेकिन एक बात मैं कहूँगी, जिस तरह से मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि जो अखबार में भी था, आपके भी साइट पर भी रहा होगा, जैसे मैंने अभी पढ़ा कि
डॉक्टर उमेश गौतम ने खुद जैसे कि उन लोगों को न्योता दिया था देर शाम का शुक्रवार को, इस तरह की खबरें पड़ी थी। मैं समझता हूं कि अगर कहीं ना कहीं एहसास होगा तो डॉक्टर उमेश गौतम ने भी उससे इनिशिएटिव लिया और उनको इन्विटेशन दिया, जो हमने अभी खबरों में भी पढ़ा, जो बहुत सारी वेबसाइट पर ही पड़ी हुई अलग अलग अखबारों की। नहीं, अगर मेयर साहब ने पहल की तो वो अच्छी बात है, क्योंकि सदन चलाना होती है तो मेयर साहब को यही नहीं कि सत्ता पक्ष के ही लोगों का सहारा चाहिए, विपक्ष का भी सहारा चाहिए, क्योंकि आम सहमति से ही काम होते हैं। वो भी जानते हैं कि बरेली का विकास कराना है, तो ये विकास अहम मुद्दा है, सबको साथ लेने की बात है और यही इरादा है। और भाजपा का मूल मंत्र भी यही है कि सबको साथ लेके चलना है, सबके विकास की बात करना है। और मेयर साहब का इंसेंटिव वो कहना चाहिए पहल है, वो कहते हैं गलत नहीं है। जी बिल्कुल, ये बात तो है। ये खास बात यह है, मैंने एक चीज़ देखी है इस बार भीम के मुस्लिम वोटर्स ने भी उनको वोट दिया है, ये भी माना हमने कई जगह देखा भी कि उनको जो है स्वागत समारोह भी हुआ। कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी उनका को जो है भरोसा दिलाया, उनका प्रोग्राम भी अपने अपने इलाके में लगाया। तो मैं समझता हूँ इस बार वोट जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष भी तशरीफ फरमा आ चुके हैं और इस तरह से जो है थोड़ी ही देर मानकर चलिए कि अब जो है चौधरी भूपेंद्र जी का जो है स्वागत सांसद जी भी आ चुके हैं, सांसद संतोष कुमार गंगवार भी आ चुके हैं। सभी को देखिए आवाज दिया जा रहा है। पुराने साथी राजेश गुप्ता जी, विधायक मुरादाबाद। सीधी लाइव तस्वीर आप बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से चेहरे पर खुशी नजर आती है। मंत्री महोदय भी हैं और बहुत सारे जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, बहुत विधायक थे। तो आपने ये मंजर जो है देखा, इससे चेहरे पर एक खुशी है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो एक बड़ा तनाव होता है और चुनाव जीतने के बाद वो तनाव बिल्कुल दूर होता है। वो तनाव हम जो भी चुनाव लड़ रहे होते हैं वो दिन रात एक किए हुए होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो परिणाम आने के बाद इस जब होता है तो एक अलग तरह की खुशी होती है। थकावट भले ही जो है होती है, लेकिन अब जो है थकावट भी मैं समझता हूँ दूर हो चुकी होगी, आराम भी कर लिया होगा और अब जो खुशी का जो मंजर है, खुशी का माहौल है, कहा जाए कि एक बड़ा खुशी का पल होगा डॉक्टर उमेश गौतम के लिए भी, क्योंकि दोबारा से उन्हें ये मौका मिला है यहाँ के मेयर पद की शपथ लेने का। बरेली के विकास के लिए 5 साल लगातार उनको फिर विकास की बयार बहानी है और ये सिर्फ अकेले जो है वो नहीं कर सकते, सब मेयरों का सहयोग चाहिए होगा। जिस तरह से अभी भीम ने कहा कि विपक्ष की भी ज़रूरत होती है, विपक्ष की भी भूमिका होती है। डॉक्टर उमेश गौतम ने जिस तरह से जो विपक्ष के नाराज़ था, समाजवादी पार्टी से नाराज़ था, यहाँ तक है बीजेपी ने और उमेश गौतम ने भी जो है उनको को आमंत्रण दिया, उनको निमंत्रण दिया और वो लोग ने जो है अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग की और इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले हमारी शमीम अहमद पार्षद है, उनसे बात थी। उन्होंने कहा हम सभी पार्षद लोग जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर, हम शपथ लेंगे। सम्मान चाहिए था, वो सम्मान हमें मिला है। हमारे विधायकों को नहीं बुलाया गया था, अब बुलाया गया है, सम्मान के साथ बुलाया गया है, तो हम यहाँ पर शपथ में शामिल ज़रूर होंगे। दूसरी बात ये थी अभी जिस तरह से भीम ने कहा कि ज़रूरी होता है कि सबको साथ लेकर चलना होता है, तो ऐसे में उमेश गौतम जिस महापौर सभी के हैं और वहाँ पर नगर निगम में सभी पार्षद बैठेंगे और ऐसे उसमें विकास कार्य कराने हैं, विकास करने होते हैं, तो जो है इस तरह से जो है मनभेद नहीं होना चाहिए, मन में जो है दिल साफ होना चाहिए, तभी जो है मिलकर के शहर का विकास हो सकता है। जनता ने चुना है और जनता के आप मेयर बन रहे हैं और अपने अपने वार्ड के पार्षद है, किसने वोट दिया किसने नहीं दिया ये नहीं देखना है। जो जीते हुए पार्षद हों या फिर मेयर हों, उनको जो है सबका विकास देखना हो, क्योंकि बरेली अपने आप में स्मार्ट सिटी है, उसका लगातार विकास हो रहा है। ऐसे में डॉक्टर उमेश गौतम पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि सभी वार्डों का विकास होना चाहिए। देखिए लगातार हम अभी देख रहे थे, लगातार देखिए काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल पर भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है कुछ अपना जो है इसमें कमेंट ज़रूर करें। 315 लोग आप लोग जुड़े, 324 लोग जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़े हमारे साथ हमारे चैनल पर, ताकि हम लोग जो है आपको जो है वो यहाँ की जो है पल पल की खबर हम आपको दे पाएँ। सीधी लाइव तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख रहे हैं और जिस तरह से आपका जो प्यार मिल रहा है।
मंत्री जी अभी एक मिनट गया मंत्री धर्मपाल मैडम से अनुरोध उनका भी कुछ पेड़ करके स्वागत करें। जो है वो बुके देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। मंच पर हमारे अपने विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार जी राज्य मंत्री उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर अरुण कुमार का स्वागत किया गया। महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच में उपस्थित आयुक्त महोदय बरेली मंडल बरेली का भी उपस्थित करके स्वागत करें। मंडल आयुक्त का जो है को जो है बुके देकर स्वागत किया गया। इसी तरह से डीएम साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिवाकांत द्विवेदी और एसएसपी बरेली भी जो है इस वक्त यहाँ पर और हमारे बीच में उपस्थित हम सबके अत्यंत लोकप्रिय सांसद जी माननीय सदस्य लोकसभा संतोष कुमार गंगवार जी का आज के इस आयोजन में स्वागत और अभिनंदन करें। शुरू कीजिए। हाँ रिजवान जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना स्टेज को सजाया गया ना, आप ऐसे लगाइए कि भाजपा ने यहाँ पर भी अपनी ताकत पूरी दिखाई है। जी। आप आमतौर पर देखते हैं कि बड़े बड़े मतलब समारोह होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनमें प्रदेश अध्यक्ष की भागीदारी कम होती है। तो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक केंद्रीय मंत्री BL मौर्य, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्री मतलब डॉक्टर अरुण कुमार, धर्मपाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, और इस तरीके से तमाम ऐसे बड़े जो नाम हैं वो स्टेज पर पहुंचे। तो ये भी अपनी बड़ी बात है। और यहाँ जिस तरीके से उमेश गौतम का वर्चस्व है, पार्टी के अंदर अपनी एक पहचान है और लोग उन्हें पहचानते हैं और पसंद करते हैं, तो वही वजह है कि उनके समारोह में यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जी वाकई आपने सही कहा कि दो मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री का होना और सभी विधायकों का होना इस बात का जो है का प्रमाण है कि यहाँ पर किस तरह से पसंद किया जाता है डॉक्टर उमेश गौतम को। सभी 17 नगर निगम में सभी बीजेपी के महापौर जीते हैं, लेकिन ख़ास बात जो है सभी की आज शपथ ग्रहण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी दो जो है राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और भी मंत्री हैं और सभी विधायक भी हैं यहाँ पर। तो ये एक ख़ास बात है कि ये उमेश गौतम का कहीं ना कहीं चार्मिंग है, उनका खुद अपना इस तरह का किरदार है। उन्होंने जो लोगों को जो है इस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, वही मंजर यहाँ पर नज़र आ रहा है। बल्कि मैं दूसरी तरफ भी अगर पीछे का जिक्र भी करना चाहूँगा तो ये डॉक्टर उमेश गौतम के चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो है अपने पार्षद के साथ तो आई हैं, साथ ही साथ उन्होंने अगर मेयर के तौर पर अगर किसी को सिलेक्ट किया तो डॉक्टर उमेश गौतम को ही चुना। देखिए ना, उमेश गौतम बहुत एनर्जेटिक है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और बिल्कुल एज ए हीरो या कहें उस तरीके की वीडियोस बनाते हैं या फिर कहें उनकी सोशल मीडिया की शायद मुझे लगता है एक टीम है एक्सपर्ट की जो उन्हें कंटेंट प्रोवाइड कराती है। उन कंटेंट पे भी वो काम करते हैं और उनका जो ड्रेस पहनने का तरीका है या जो सिलेक्शन ऑफ ड्रेस है वो बहुत ही बेहतर है। आप यहाँ देखिए वाइट ड्रेस में आपने कभी देखा होगा तो शायद आप और हम उस समय पैदा नहीं हुए, लेकिन हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ड्रेस देखी होगी। वो आमतौर पर वाइट ड्रेस पहना करते थे, तो ये हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। अगर हम बौद्धिस्ट लोगों की बात करें ना तो वहाँ पर भी सफ़ेद कपड़े बहुत पसंद करते हैं। हम ईसाई समाज की बात करें तो वहाँ पे भी सफ़ेद कपड़े पहनना बहुत पसंद करते हैं। तो वो कुछ जो आप लगाइए ना कहते हैं कि शांति का एक रूप है वाइट कपड़े, या प्रतीक कहें या साइन कहें, तो वो सब कुछ इस स्टेज पे है कि एक तरफ भगवा दिख रहा है तो एक तरफ वाइट का कॉम्बिनेशन है जो अपने आप में बिल्कुल अलग है और शायद स्टेज की शोभा बढ़ा रहा है। एक मैसेज भी है क्योंकि अब देखते हैं ज़्यादातर प्रोग्राम होते हैं तो भगवा जो है अंगोछा बोला जाता है। वो बहुत सारे लोग हैं बीजेपी का वो अंगोछा क्या बोलते हैं उसको डाले रहते हैं, ये वो उसमें चाहे उसका सिंबल भी हो लेकिन पट्टा जिसे कहा जाता है। लेकिन खास बात यह है कि उमेश गौतम जी ने अपने आप को जिस तरह से दिखाया है, ये भगवा कलर तो अलग है लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी के तो हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन किसी को इस तरह का नहीं है कि सभी को साथ में लेकर चलना है। तो एक तरह का ये सिंबल भी है, मैं सबके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहिए।
देखिए अगर अपने हिसाब से इसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, नरेटिव कर रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है अगर हम ये भी कह दें कि वो उन्होंने ये सबको बताने की कोशिश की है कि मैं किसी एक का मेयर नहीं हूँ, पूरे शहर का मेयर हूँ और पूरे विपक्ष का मेयर हूँ, तो शायद उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को तो आप रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, आप देख रहे पीछे इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि शपथ ग्रहण समारोह, और एक तरफ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है उनका बड़ा सा फोटो उमेश जी का है, संगठन से जुड़े तमाम लोगों का, केंद्रीय मंत्री का है, और फिर डबल इंजन की जो सरकार बात होती है मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ हमारे सीएम योगी जी की फोटो है। तो ये सब कुछ अपने आप में एक बड़ा डिस्प्ले है, यहाँ पर साफ तौर पर कोई आम आदमी भी पहचान लेगा कि भाजपा का स्टेज है। तो यहाँ पर मेयर थोड़े से अलग लग रहे हैं, थोड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं, और एक पर्सनालिटी का उनका जो निखार है वो सामने निकल कर आ जाता है कि किस तरीके से वो अपने काम करते हैं। और आमतौर पर मुझे लगता है कि उमेश जी जिम भी करते होंगे शायद, क्योंकि उनकी जिस तरीके की हाँ वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, और उनका बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर है, कपड़े पहनने का आमतौर पे 55 या 56 के अराउंड वो है, और इस बीच में इतने फिट बिल्कुल युवा जैसे दिखते हैं। तो ये भी कम मतलब बड़ी खूबसूरती है उनके व्यक्तित्व की, जो आमतौर पर हमारे नेताओं में नहीं दिखता है। मुझे लगता है वो टाइम से उठते हैं, और उनके आपको ये भी बता दें शायद वो अपने पिता से ज्यादा इंस्पायर हैं। 76 साल के होने के बाद भी के गौतम जी आज ऐसे लगते हैं कि वो भी यंग हैं। तो ये सब कुछ शायद मुझे लगता है उनके घर से संस्कार मिले। जी वाकई पिताजी की बात ही की जाए तो हमने भी उनसे मुलाकात की थी अभी, जब कुछ पार्टी के लोग आए थे, उन्होंने जो है बीजेपी को समर्थन देने की बात की थी शिवसेना ने, तो हमने उनसे मुलाकात की थी। वाकई मैं समझता हूँ कि पिताजी भी उसी तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, और दूसरी बात ये जब चुनाव में भी वो भी बहुत सक्रिय रहते हैं। आपने कहा कि एक बड़ी काफ़ी एज है लेकिन बहुत ज़्यादा फिट भी रहते हैं, और इलेक्शन के टाइम में बहुत सक्रिय भी रहे। बिल्कुल ठीक है, मैं भी 1-2 बार मुझे जाने को मिला, और शायद मैंने देखा रात के 11 बजे के बाद वो शायद 11 लगता है रात के 2 बजे तक भी वो शायद वहाँ पे रहते होंगे मतलब कार्यालय में। तो ये सब अपनी बड़े पूरा एक तरीके से ये कहें कि उन्होंने पूरा मैनेजमेंट संभाल रखा था, तो शायद ये भी गलत नहीं है, काफी बड़ा रोल रहा है उनकी जीत में उनके फादर का। जी बिल्कुल। और एक बात हमने ये देखी कि हालांकि वो पहले भी मैं ये बात कह रहा था कि क्योंकि यह है एक लोगों के दिमाग में धारणा धीरे धीरे बदलती जा रही है कि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के साथ नहीं है, तो वो भी हमने देखा खासतौर से उमेश गौतम जी के साथ जो है उनका भी एक बड़ा जुड़ाव नजर आया, जिसमें हमने इस तरह से देखे मुस्लिम वोटर्स भी काफी तादाद में। जी देखिए, जनता विकास चाहती है, अगर वो विकास की पूर्ति उमेश जी के द्वारा हो रही है तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला नहीं है, बहुत कुछ बदल चुकी है तस्वीर। लोग सब ये चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारे बच्चे अच्छी जगह शिफ्ट हो, नौकरी वोकरी मिले। मातरम हो रहा है। मैं समझता हूँ कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हो चुकी है। अब बिल्कुल वंदे मातरम से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, और आपने देखा किस तरीके से सम्मान दिया गया सभी के द्वारा, सभी खड़े होके सभी ने
पूरे अपना सम्मान दिया। अब आगे देखते हैं, थोड़ी देर में शपथ होती है। जी रिजवान, बिल्कुल वाकई आगे देखेंगे, थोड़ी ही देर में शपथ होगी और शपथ में भी जो है अब जी बस अब मुझे लगता है कि 5-10 मिनट के अंदर ये काफी हद तक शायद कार्यक्रम की जो हमें इंतजार था शपथ का वो देखने को मिलेगी। जी वाकई थोड़ी देर में जो है शपथ ग्रहण जो है होने जा रहा है। बरेली क्लब के प्रांगण में शपथ सीधी लगातार आपको बरेली दर्पण की तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि बरेली दर्पण की जनता की डिमांड कहें या हम चाहते हैं कि यहाँ की जितनी भी बड़ी हलचल है वो हम आपको सीधे लाइव प्रसारण दिखा पाएं, और यही कोशिश आप सबके सहयोग से मिल पा रहा है। माननीय महापौर श्री उमेश गौतम साहब का, माननीय सांसद आमला धर्मेंद्र कश्यप जी का, माननीय सांसद बरेली श्री संतोष गंगवार जी का, माननीय विधायक कैंट बरेली श्री संजीव अग्रवाल जी का, माननीय विधायक फरीदपुर बरेली डॉक्टर श्याम बिहारी जी का, माननीय विधायक नवाबगंज बरेली डॉक्टर MP आर्य जी का, माननीय विधायक नीलगंज डॉक्टर DC वर्मा जी का, माननीय विधायक बिजली चैनपुर डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी का, माननीय विधायक बरेली, माननीय विधायक गोपीपुरा, माननीय सांसद विधान परिषद, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रक्षेत्र, आयुक्त बरेली, जिलाधिकारी बरेली, महानगर अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष एंड आमला अध्यक्ष, आप सभी का इस शपथ ग्रहण समारोह में मैं नगर निगम परिवार की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। कुछ विचलन हुआ, बारिश की वजह से थोड़ा सा ये कार्यक्रम में विलंब हुआ, परंतु अब विलंब न करते हुए मैं आगे की कार्यवाही के लिए माननीय आयुक्त बरेली एवं नवनिर्वाचित माननीय महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी को आमंत्रित करूंगी कि शपथ ग्रहण समारोह अविलंब शुरू हो। धन्यवाद। तब शपथ ग्रहण समारोह जी शुरू होने जा रहा है और मैं बस इधर तो अब आप देख सकते हैं कमिश्नर मैम जो है डॉक्टर उमेश गौतम को शपथ दिला रही हैं। सीधी तस्वीर आप बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। मैं डॉक्टर उमेश गौतम जो नगर निगम बरेली का महापौर निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगा। मुस्कुराओ ऐसे कि किसी को होश आ जाए, ताली बजाओ ऐसे कि नए महापौर को जोश आ जाए। आप देख सकते हैं नए महापौर के तौर पर दोबारा से डॉक्टर उमेश गौतम ने जो है शपथ ली है। बरेली के प्रथम नागरिक आदरणीय उमेश गौतम जी को हमको दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ की सभी से मिल रहे हैं डॉक्टर उमेश गौतम, देखिए और बुके देकर भी उनका स्वागत कर रहे हैं। तो डॉक्टर उमेश गौतम ने महापौर के तौर पर शपथ ले ली है और अब सभी पार्षदों को जो है शपथ दिलाई जाएगी। नगर निगम बरेली के नवनिर्वाचित पार्षदगणों को शपथ ग्रहण कराएं। भारत ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करके भी अपनी लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा को बनाए रखा है और आज जब मौसम ने व्यवधान किया तो लगा कि कुछ चुनौतियां सामने हैं, लेकिन बड़े बड़े कार्यक्रमों में अब छोटे व्यवधान आते हैं। समाजवादी पार्टी के पार्षद भी सभी आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजेश अग्रवाल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तरह से कुरैशी साहब हैं और अब्बासी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। सनी मिर्ज़ा भी यहाँ पर आ चुके हैं जो चुनावी जो है
शपथ लेने के लिए। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी के सभी पार्षद जो है वो अभी शपथ लेने के लिए पहुंच चुके हैं। तो आप ये देखिए, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, सभी समाजवादी पार्टी के पार्षदों की कहीं ना कहीं कमी खल रही थी। सभी समाजवादी पार्टी के पार्षद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले हमने शुरू में ही आपको इस बात की जानकारी दे दी थी। सपा के 13 पार्षद हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो सभी अभी अब जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग, इस तरह से हम इस तरफ से देखेंगे तो शमीम अहमद साहब जिनसे हमसे हमारी अभी बात हुई थी वो सामने ही खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के दोबारा से पार्षद चुने गए हैं और अभी सभी 1 से 40 तक सभी पार्षद जो है वो शपथ लेंगे, वार्ड 1 से 40 तक। और ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। इस तरह से 40 पार्षदों को जो है महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने जो है वो शपथ दिलाई है। अब 40 से लेकर 80, 41 से लेकर 80 तक डॉक्टर उमेश गौतम शपथ दिला रहे हैं। अब इस तरफ की तस्वीर देखिए, इधर बाकी जो पार्षद रह गए हैं 40 से 80 वाले सभी पार्षद शपथ ले रहे हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं शालिनी जौहरी जो नगर निगम बरेली की पार्षद निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ देती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगी। आपका धन्यवाद। देखा सभी 80 पार्षदों ने जो है शपथ ली और जिस तरह से कहा जा रहा था कि डॉक्टर उमेश गौतम ने जो है उन्होंने अपने शपथ लेने के बाद सभी पार्षदों को जो है शपथ दिलाई है। इसमें समाजवादी पार्टी के भी सभी पार्षद शामिल हुए और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन कर रहे हैं डॉक्टर उमेश गौतम। जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके अनुभव, उनके ज्ञान का लाभ हमेशा इस मंच और शहर को भूल मत जाना। तो जिस तरह से देखा जाए भीम अब जिस चीज़ का इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया। तो सभी पार्षदों ने और सबसे पहले मेयर उमेश गौतम साहब ने दूसरी बार शपथ ली है, दोबारा से मेयर बन गए हैं, बन गए हैं, अब शपथ ले ही ली है। 80 के 80 लोगों ने जो है पार्षदों ने भी शपथ ले ली। कार्यक्रम तो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी जिस तरह से मंत्री जी हैं वो खिताब कर रहे हैं, कुल मिलाकर देखा जाए कि अब जिम्मेदारी बढ़ गई। उमेश गौतम साहब जिस तरह सामने खड़े हुए हैं उनके लिए भी, पार्षदों के लिए जी, वो वर्तमान मेयर हो गए हैं अभी कुछ ही सेकंड में जी। अब उनकी जिम्मेदारी पूरे 5 साल तक रहेगी। अब उन्हें सबसे अगर रात दिन में सोचना है तो जनता के हितों के बारे में सोचना है, शहर के विकास के बारे में सोचना है। तो ये वो बातें हैं जो उमेश जी को पूरा करना है, क्योंकि जनता ने उन्हें पूरा बहुमत दिया है, पूरी तरीके से उन्हें जिताया है। 50,000 से अधिक वोटें उन्हें से जीत हासिल हुई थी। तो इस तरीके से आप लगाइए कि पूरे शहर का जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं जो अभी कुछ जहाँ सुधार की ज़रूरत है वहाँ काम को लेकर उन्हें गंभीरता दिखानी है, ये मेरा मानना है। और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्लांट है, सबसे बड़ा मुद्दा है, शायद उससे भी निजात इन्हीं 5 सालों में पानी है। तो ये सब वो मुद्दे हैं जिन्हें अपने समय रहते वो करा लेना है, क्योंकि आगे अगर ये मुद्दा बनता है तो नुकसान होगा किसी को भी। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिन्हें सोच लेना चाहिए, समय रहते तय कर लेना चाहिए और उन्हें पूरा भी कर लेना चाहिए। वाकई देखा जाए क्योंकि जनता ने दोबारा से चुना है तो एक तजुर्बा भी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी उन्हीं के टाइम में आया, बरेली को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, स्मार्ट सिटी के तौर पर काम भी आ रहा है, फंड भी आ रहा है। अब क्योंकि एक चीज़ ये होती है कभी कभी अगर जो सरकार होती है अगर उन्हीं का मेयर हो
या जो भी चेयरमैन चुना जाए तो मैं समझता हूँ उसका विकास ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, वो अपने काम करा पाता है। इस तरह की लोग कहते हैं, ऐसी धारणा है। तो मैं समझता हूँ अगर इस धारणा की ही बात की जाए, अगर सच्चाई भी है तो, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है बरेली में भी, तो ऐसे उसमें बरेली का विकास बेहतर हो पाएगा। दूसरा, अगर कुछ खामियां रह गई हैं, लोगों ने शिकायतें भी की होंगी, क्योंकि चुनाव जब होते हैं तो लोग शिकायतें करते हैं, अपनी बात कहते हैं, क्योंकि उन्हें जो है पूरी तरह से खौफ नहीं होता, चुनाव हो रहा है, आचार संहिता लागू हो चुकी होती है। ऐसे उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर उमेश गौतम को भी मालूम हो गई होंगी कि उनके क्या लूज पोल थे, कौन से लूज पॉइंट थे जिन पर वो काम नहीं कर पाए, अब शायद उस पर काम कर पाएँ। देखिए, जैसे रिजल्ट घोषित हुआ था, मेरे उमेश जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ जगह, कुछ वार्ड रह गए हैं जहां पर कोविड की वजह से वो काम नहीं कर पाए। तो शायद मुझे लगता है कि वो जो जानते हैं और एक एक पिक्चर क्लियर है, क्योंकि वो उन्होंने पूरा मेयर का एक पूरा कार्यकाल पूरा किया है, तो ऐसे में उन्हें हर वार्ड की जानकारी है और वो ये भी जानते हैं कौन अच्छे प्लानर हैं जो शहर के लिए अच्छी स्कीमें दे सकते हैं। तो ऐसे में अगर वो सबको साथ लेके चलेंगे, विपक्ष के लोगों को साथ लेके चलेंगे, तो काफ़ी हद तक फ़ायदा होना है। जी, वाकई ये तो है कि फ़ायदा होना है। और दूसरा ये, मैंने तो यही देखा जब मैं यहाँ बरेली आया था, 3 साल हो गए, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए, तो मैंने समाजवादी पार्टी के एक पार्षद थे, हालांकि वो इस बार चुनाव हार गए, तो बोले यार हमारे मेयर साहब का इंटरव्यू ज़रूर कीजिए, क्योंकि शुरुआत ही थी बरेली दर्पण की। तो मैं एक चीज़ ये देख रहा था कि एक समाजवादी पार्टी का पार्षद देख रहा, हमारे मेयर साहब का जो है चुनाव ज़रूर, इंटरव्यू ज़रूर कीजिएगा आप जब भी करें। हालांकि उसके बाद ही हो पाया, चुनाव के टाइम में ही हो पाया, इतना वक्त नहीं मिल पाया, हम नहीं कर पाए जो भी चीज़ हो। लेकिन यह है कि जो विपक्ष है उसके पार्षद भी कहीं ना कहीं इनको पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी हर वार्ड में जो है जो विकास के लिए जो पैसा आवंटित किया जाता है, उसमें भी पूरा कहीं ना कहीं वो रहता है कि हाँ भाई सबको का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, जिस तरीके से बरेली में आपने कहा ना स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी में काफ़ी अच्छा बजट मिला है और बजट का अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, और साथ में जहां जिस वार्ड को जैसी ज़रूरत हो, अगर वो पैसा उस तरीके से पहुंच गया हो, तो कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है शिकायत वाली बात नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई काम नहीं हो पाया है ना, तो उसके लिए अब ये कार्यकाल मिला है, तो शायद उन्हें पूरी बात कर लेना चाहिए। विकास बातें, जो विकास होना है वो हो जाना चाहिए इसी 5 साल में। जी बिल्कुल, जो विकास होना है 5 साल में हो जाना चाहिए। 5 साल का वक्त एक लंबा वक्त होता है। डॉक्टर उमेश गौतम के लिए भी एक बहुत ज़रूरी है, 2024 में चुनाव होना है, इसलिए वो जो वोटर्स का जो विश्वास है वो भी जो है बना कर रखना है, उस विश्वास को जीत कर रखना है, क्योंकि 2024 करीबी है, चुनाव होने हैं। ऐसे उसमें जिस तरह से, हालांकि अभी भी आप ही ये कह रहे थे कि कर्नाटक के चुनाव ने इन सब चीज़ों की धारणाओं को ख़त्म कर दिया कि इसे सेमीफाइनल माना जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि सेमीफाइनल ही मान लिया जाता है। चाहे हमने जो है लोकसभा का चुनाव देखा तो सोचा यूपी का विधानसभा का सेमीफाइनल होगा, विधानसभा भी जो होती है। अब ये जिस तरह से नगर निगम के, नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें भी सेमीफाइनल ही माना जा रहा था, लेकिन कुल मिलाकर ये है क्योंकि 2024 का चुनाव भी है, इसलिए जो अगर बीजेपी के ही मेयर है तो उनको ये ध्यान रखना होगा शहर में इस तरह के विकास कार्य करने ही होंगे, ताकि जो है किस तरह से जनता कोई नाराज ना हो। बिल्कुल, मेयर साहब का बहुत अहम रोल हो गया है, क्योंकि शहर में जितने विकास कार्य होना है वो उनके ही देखरेख में होंगे। तो ऐसे में अगर उन्हें 2024 की राह आसान करनी है तो पब्लिक का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अब 2024 के लिए भी आप मान के चलिए 8 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है। तो ऐसे में तमाम वो चीज़ें हैं, और हर बार एक ही बात आती है, रोजगार। अगर वो रोजगार अगर भाजपा यहाँ दिला पाए, क्योंकि पिछले लंबे जो कार्यकाल रहा है या भाजपा जब से आई है पिछले 10 सालों में, शायद मुझे नहीं लगता कोई इंडस्ट्री बरेली के अंदर बड़ी लगी हो। जो फैक्ट्री हमारी बंद पड़ी है, अगर उनकी भी शुरुआत हो जाए तो ये सोने पे सुहागा होगा, और एक तरफ विकास हमारे जो शहर का हो जाए। यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं, रोड खराब है, बिजली पानी की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है। अगर ये सभी चीज़ें समय रहते हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, जैसे क्या जाए कि मेयर का तो इसमें कोई रोल नहीं होगा किसी फैक्ट्री को लाने के लिए, क्योंकि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा रोल है। एग्री हूँ, लेकिन आप 2024 की बात कर रहे हैं ना, तो 8 महीने में तमाम, एक ESI हॉस्पिटल था, 11 महीने में कहा गया था कि बना के दे देंगे, शायद उसकी नींव रखने के बाद कभी शुद्ध नहीं ली गई सरकार से। तो ऐसी भी दिक्कत है, तमाम फैक्ट्रियां हैं। अगर हमारी वो पुरानी फैक्ट्रियां अगर खुल जाएं, तो बात कर लीजिए बिम्को फैक्ट्री, जो प्राइवेट फैक्ट्री है, अगर उसे प्रयास करे गवर्नमेंट कुछ ग्रांट दे दे कंपनी को, तो वहाँ पे भी मतलब यहाँ के स्थानीय लोगों को फायदा होगा। रबर फैक्ट्री का मामला विचाराधीन है कोर्ट में, अगर रबर फैक्ट्री वाला मामला किसी तरीके से सॉल्व हो जाए और वहाँ इंडस्ट्री की दोबारा शुरुआत हो जाए, जिस तरीके से तमाम सिख इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी है भोजपुरा में,
तो वो सारी शुरुआत हो जाए तो हमें नहीं लगता कि हमें दिल्ली मुंबई जाना पड़ेगा, हमें अपने घर में रोजगार मिल जाएगा। सरकार उसके प्रति भी गंभीर हो जाए तो बहुत अच्छा है। वाकई ये जो दुख और दर्द का एहसास आपको है भीम, क्योंकि यहाँ के लोगों को हम लोग जो है जब एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों से बात करते हैं, जाते हैं, कवरेज करते हैं, तो यहाँ के दुख और दर्द भी मालूम होते हैं। यहाँ के विकास कार्य या जहाँ विकास नहीं हो वो भी हम देखते हैं। एक ये भी सबसे बड़ी समस्या बरेली में रोजगार की है। बहुत सारी फैक्ट्री की, जिस तरह से आपने बात की, वो बंद हो चुकी हैं। यहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, खुद रबड़ फैक्ट्री हुआ करती, जो कि एक लंबे अरसे से बंद हो गई, हालांकि अब तो बिल्कुल ख़त्म ही होने के कगार पर है। या हम शुगर फैक्ट्री की बात करें, और भी फैक्ट्रियाँ हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ और इंडस्ट्री आनी चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि यहाँ बरेली के लोगों को रोजगार मिल सके, और रोजगार मिलेगा जाहिर सी बात है बाहर लोग क्यों आएंगे। ऐसे उसमें जहाँ तक है 2024 का चुनाव होना, ऐसे में सरकार को सोचने की ज़रूरत है। ऐसा एक तरह की एक विचार हैं भीम के, और ये विचार से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि हमारे लिए जो है वो अगर वोटर हैं वो, तो उनके परिवार भी चलना चाहिए, उनको रोज़गार भी मिलना चाहिए। अब क्योंकि ऐसा तो नहीं सभी को सरकारी नौकरियाँ मिल जाएँ, लेकिन रोज़गार होना चाहिए। रोज़गार किस तरह से होना चाहिए वो सरकार को और सोचने की ज़रूरत है। ऐसे उसमें उसका स्वरोजगार हो, वो भी उसमें ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और जो स्कीम्स आती हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे, और वो स्कीम इतनी आसान हो जाए कि जो आम इंसान है, जिसको ज़रूरतमंद है, उसको वो फ़ायदा मिल पाए, चाहे वो अपना कारोबार स्टार्ट कर पाए या फिर इस तरह से लोन की बात हो वो मिल पाए। दूसरा एक ज़रूरी है कि रोज़गार मिले, चाहे प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन रोज़गार के अवसर प्राप्त हों बरेली के लोगों के लिए, ताकि वो जो है कम से कम बाहर ना जाएँ। यही भीम का एक तरह की सोच है, बहुत अच्छी सोच है। एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने अपनी एक राय रखी है, क्योंकि इसलिए भी रखी है क्योंकि वो खुद सब जगह जगह हम लोग जाते ही हैं, लोगों की परेशानियों को सुनते हैं, और सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि रोज़गार इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी, उस वक्त भी रोज़गार का वादा किया गया था। हालांकि विपक्ष इस बात को लेकर के लगातार शिकायत करता रहता है। जब भी चुनाव होते हैं तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिस तरह से कहा गया था 2014 हो या 2000 के बाद जो है बाकी 19 का चुनाव हो, जिस तरह से भी हो, तब भी जो है वहाँ पर चुनाव जो है हुए, लेकिन रोज़गार नहीं मिले। विपक्ष ने इस तरह की शिकायतें लगातार की हैं, और अभी भी यही बात है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस चीज़ को लेकर घेरता है। हालांकि अगर मैं प्रधानमंत्री की हम बात करें तो बहुत सारे इंटरव्यू में देखते हैं कि रोज़गार तो वो भी है कि अगर आप अपनी दुकान खोल ले रहे हैं, चाहे किसी तरह की है, वो भी रोज़गार के अवसर हैं, उसको मानते हैं। लेकिन ऐसे में ज़रूरी है कि रोज़गार के वो अगर अवसर भी खोलना चाहते हैं तो इसके लिए उसको जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प होना चाहिए। दूसरा ये है कि जिस तरह से स्कीम आती है, क्या उनको, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको फ़ायदा पहुँचता है, चाहे वो आवासीय योजना की बात करें, रोज़गार की बात करें। तो इस तरह के लोग भी शिकायत करते हैं कि जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको मिल जाता है। ऐसे में ये भी बहुत ज़रूरी है, जांच का विषय है कि जो वाकई ज़रूरतमंद है उनको जो है इसका जो है वो मिलना चाहिए। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं कुछ ज़रूरत है बरेली शहर को। और बरेली क्या, उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो वहाँ पर भी जगह जगह पर इस तरह के विकास कार्य हों। तो जनता क्या चाहती, जनता को चाहिए विकास होना चाहिए, रोटी रोज़ी, कपड़ा, मकान, ये हमारी जो है आम ज़रूरतें हैं, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हमको चाहिए होती हैं। जनता उसी पर ही जो है जाहिर सी बात अपने प्रतिनिधि को चुनता है, सरकार बनाता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि लगातार बीजेपी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें 2 बार बनी, सेंटर में बात करें तो बीजेपी की सरकार है। अगर मैं बरेली की बात करूँ तो दूसरी बार भी जो है बीजेपी के ही पार्षद जो मेयर बने हैं, तो ऐसे उसमें जनता भरोसा दिला रही है। अब जो है ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ऐसे इसमें ये भी जरूरी है कि विकास के जो है जो मुद्दे हैं, जिन विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े, चाहे पार्षद हो या मेयर साहब हो, उनको जो है उन मुद्दों को लेकर के काम करना चाहिए और धरातल पर वो नजर आने चाहिए। देखिए अब डॉक्टर अरुण कुमार साहब जो है, मंत्री अरुण कुमार जी जो है वो खिताब कर रहे हैं, उनका क्या कहना सुनिए। लगाता हूँ ये ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत काम करेगी, बहुत से काम किए हैं, कुछ रह गए हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ सभी किए जाएंगे, बहुत तेजी से काम होगा। इस मौके पे मैं भाई गौतम जी को और सभी निर्वाचित पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको नमन करता हूँ। भारत माता की। एक तस्वीरें हम देख रहे हैं दोनों ही तरफ, जो पार्षद हैं विक्ट्री का निशान जिस तरह से दिखा रहे हैं, इस तरह दूसरे पंडाल में भी हम देख रहे हैं लगातार फोटो के लिए भी लोग जो है, मीडिया के लोग भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो फोटो खींचना चाहते हैं, और उनके चेहरे पर भी एक अलग तरह की
खुशी है, लेकिन इस खुशी के साथ साथ उन पर एक जिम्मेदारी भी है। उस जिम्मेदारी को उनको समझना होगा, क्योंकि जनता अगर आपको कुर्सी पर बैठाना जानती है तो जनता कुर्सी से उठाना भी जानती है। तो ऐसे उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए जो है एक बड़ा जो है आपके लिए जिम्मेदारी हो, चाहे वो महापौर की बात करी जाए या फिर हम बात करें चाहे पार्षद की बात करें, उनके लिए एक सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वो सब चीज़ों को सोचें। आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों का जो शपथ ग्रहण समारोह में शहर भर के लोग जिस तरह से आए हुए हैं, यहाँ पर जो पंडाल सजा था पूरा भरा हुआ था और इस मंजर को देखना चाहते थे। बरेली दर्पण ने भी अपने कैमरे में इन सब चीज़ों को कैद किया और लाइव तस्वीरें आप तक पहुँचाई। इसका सीधा मकसद ये था कि आप अपने घर बैठकर भी चीज़ों को जान सकें, यहाँ पर देख सकें, साथ ही साथ जो है अपने पार्षदों को भी पहचान सकें, अपने मेयर को शपथ लेते हुए देख पाएँ और उनके वादों को याद कर पाएँ और उनसे सवाल भी कर पाएँ कि साहब आपने हमको ये वादे किए थे तो आप ये काम कराइए। क्योंकि आज से जो है पहले आज से थोड़ी देर पहले जैसे भीम ने कहा कि निवर्तमान पार्षद जो जीते हैं, बहुत सारे पुराने वो पार्षद हो गए दोबारा से, या फिर निवर्तमान महापौर थे डॉक्टर उमेश गौतम जो अब जो है मेयर हो गए नगर निगम को मेयर की एक लंबे अरसे से तलाश थी, उनके जो था एक लंबे अरसे से चुनाव नहीं हो पाया था। तो अब जो है पार्षद और मेयर मिलकर के बरेली का विकास कराएंगे। और ट्रिपल इंजन की जब सरकार कहा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो इसी तरह से तीसरी अगर हम बात करें तो जो है इसी तरह से जो है उत्तर प्रदेश में भी बरेली में भी जो है वो ट्रिपल सरकार बीजेपी के बने हैं। तो ऐसे उसमें जो है विकास की उम्मीद की जानी चाहिए कि बेहतर विकास होगा। 2018 के बाद बरेली को आपने चमकाया है। मुझे लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जितने छूटे हुए काम है उनको पूरा करेगी। और आदरणीय देखिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन सभी दर्शकों का जो अपने मंजिल पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की आपकी तादाद लगातार हमसे जुड़ी हुई है उससे साफ जाहिर है कि आप लोगों का प्यार और मोहब्बत मिला है लगातार। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं www.newsbox.india.com के एडिटर इन चीफ, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी जो वेबसाइट है www.newsboxindia.com, आप इस पे ताज़ा तरीन खबर देख सकते हैं। हर खबर आपको जिले के या आसपास की हमारी अपडेट मिलेगी आपको, और आप लोगों का लगातार प्यार मिल रहा है, ये प्यार बना रहे, बस यही इच्छा है मेरी। क्या एक बार और बताइए? www.newsboxindia.com। मैं स्पेलिंग भी रिपीट करता हूँ, www.newsboxindia.com। जी बिल्कुल, हम कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे और आप भी इस वीडियो में अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो लोग देख भी पाएंगे। क्या आप लगातार हमसे जुड़े रहे और जाहिर सी बात है कि इतनी देर से लगातार हम लाइव बिना रुके कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी काबिलियत भी उसमें नजर आ रही है। तो सब जर्नलिस्ट हैं, सभी लोग माशाल्लाह से जिससे ही बात करते हैं इसी लेवल बात करते हैं सब है, लेकिन आपने हमें समय दिया तो इसके लिए भी क्योंकि आपका प्यार है। और आमतौर पे मेरे शहर के लोगों की बात होती है तो मुझे खड़ा होना मेरी आदत है, क्योंकि पिछले पत्रकारिता जब मैंने लगभग 20 साल का कैरियर हो रहा है, ऐसे में अगर मैं बरेली को समझ पाया और वही बातें मैंने आपको बता दी तो शायद इसमें मेरी तारीफ तो नहीं होना चाहिए। जी वाकई मेरा सहयोग, मेरे लिए सहयोग रहा आपका बहुत बड़ा। कुछ चीज़ों से मैं अगर ना वाकिफ होता हूँ तो उसमें चीज़ों को संभालना भी आप जानते हैं, और मेरी भी कोशिश यही रहती है कि आपका सहयोग रहे। उनके इलेक्शन में हम लोगों ने काफ़ी जो है बातचीत भी की और बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जितने भी हैं, तो सब लोगों से कोशिश रहती है हमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा की जाए। और क्योंकि चुनाव के टाइम में तो हम लोगों ने काफ़ी कवरेज भी किया, जगह जगह कवरेज किया, तो जाहिर सी बात है आप हमारे साथ दिल्ली की मीडिया की बात करें तो हम लोग साथ में ही काम कर चुके हैं। अलग अलग चैनल ज़रूर थे लेकिन हम एक लोग जगह चाय पीते थे, उठते बैठते थे। जाहिर सी बात है मैं भी डेली बेस्ड मीडिया में ही काम करके आया हूँ, सैटेलाइट में काम कर रहा हूँ, आप भी जो है किसी न कहीं चैनलों से जुड़े ही रहे हैं। तो ऐसे में जो होता है कि जो चीज़ें हम लोग वहाँ से कर आते हैं, दिल्ली में स्टूडियो में बैठ करके रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं अपने शहर में उसका इम्प्लीमेंटेशन करें तो एक बेहतर रिजल्ट नज़र आता है, जो दर्शकों को पसंद भी आता है, जिस तरह के उनके कमेंट आते हैं। देखिए, बिल्कुल आउटडोर का काम करने का बिल्कुल अलग है मज़ा, और यहाँ पर कुछ बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, आपको अपनी काबिलियत भी बताना पड़ती है। शायद उसमें रिजवान भाई आप मेरे से ज़रूर बहुत आगे हैं, आपकी काबिलियत यहाँ पर जिस तरीके से दिखती है पब्लिक के बीच में और जो मुद्दे उठाते हैं आप ना,
और जो तरीका है आपका लोगों को बात अपनी रखना और लोगों की बात सीधे सीधे कह देना, ये आपकी काबिलियत है और लोग इसी वजह से आपका जो बरेली दर्पण को लोग देख रहे हैं। और मुझे भी जो आप मौका देते हैं बीच बीच में, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका बड़प्पन है कि आप इन तारीफ कर रहे हैं, काबिल तारीफ आप भी है। लोग बहरहाल हमारे तो जितने भी सहयोगी बरेली में मीडिया के हैं सभी लोग अच्छी तरह से रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छी तरह से बोलना भी जानते हैं। समय की बात है कि आप वाकई हमको समय भी देते हैं और आपकी काबिलियत तो हमने दिल्ली में भी देखी है। प्रदेश अध्यक्ष जी खिताब कर रहे हैं। सरकार में मंत्री रहे बरेली से यशस्वी सांसद आदरणीय संतोष गंगवार जी, सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय धर्मपाल सिंह जी, आदरणीय अरुण सक्सेना जी, आमला लोकसभा से सांसद आदरणीय धर्मेंद्र कश्यप जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बहन रश्मि पटेल जी, माननीय विधायक MP आर्य जी, संजीव अग्रवाल जी, DC वर्मा जी, राघवेंद्र शर्मा जी, विधान परिषद के सदस्य कुंवर महाराज सिंह जी, आदरणीय जयपाल सिंह, आदरणीय डॉक्टर रितिन ढिल्लों जी, मुरादाबाद शहर से विधायक भाई जी, महानगर के अध्यक्ष PM अरोड़ा जी, पवन शर्मा जी और वीरपाल जी, सभी सम्मानित अधिकारीगण, कमिश्नर महोदय, जिलाधिकारी महोदय, SSP महोदय और नगर आयुक्त महोदय, सम्मानित सभी मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और इस परिसर में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, देश में संघीय ढांचा और संघीय ढांचे में केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है और नगरों की सरकारें हैं और गाँव की सरकार। तो आप लोगों ने पिछले 4 तारीख को और 11 तारीख को आपने देखा पूरा कार्यक्रम। तो हमारी कोशिश है कि जो पार्षद हैं उनसे भी हम जरूर मुलाकात करें ताकि जो है और जो जनता है उनसे भी बात करें, क्योंकि लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब और बरेली में भी अभी शपथ ले ली है, अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं। बड़े अंतर से हम जीते जी, कहाँ से किस वार्ड से सर? बहुत बहुत मुबारक हो सर। आपने किस वार्ड से सर? मैं वार्ड 48 योगी नवादा से डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा जी। बरेली की ये बताइए, क्योंकि अब शपथ ले लिए, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास आ गई, किस तरह के वादे किए गए थे और क्या उम्मीदें हैं आगे इन 5 सालों में किस तरह से काम करेंगे? हालांकि मैंने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन वादे से ज्यादा काम पिछली बार भी करके दिखाया। मैं पूर्व में भी पार्षद था और इस बार दोबारा फिर पार्षद बनकर आया हूँ और जनता के विश्वास को कायम रखूंगा। जैसे जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं जनता का पूर्णतया 24 आवर उनके साथ लग के उनके साथ काम करूंगा, उनके बताए रास्ते पे काम करूंगा और बाकी सरकार की जो योजनाएं होंगी वो घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही उम्मीद करते हैं जनता की तरफ से भी, आपके वार्ड के लोगों के लिए भी, क्योंकि आपने पहले भी चुना था जनता ने आपको और इस बार भी चुना है, तो उम्मीद करते हैं जो आपने कहा है वो विकास कार्य होंगे। उम्मीद करते हैं। मैंने विकास कार्य पिछले पूर्व में लगभग 80% काम निपटा दिए हैं और बाकी जो 20% काम कुछ अधूरे पड़े हुए हैं और बाकी नए काम मैं पिछले आगे आने वाले 1-1.5 साल में सारे काम निपटा दूंगा और बस यही मैं जनता के विश्वास को हमेशा कायम रखने के लिए प्रयास करूंगा। वाकई कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं काम बोलता है, क्योंकि एक बार चुना गया फिर दोबारा चुना गया तो जाहिर सी बात है कि काम किया होगा, तभी जो है आज की जनता जो है विकास के नाम पर ही वोट देती है। तो ऐसे उसमें जिस तरह से अभी योगी नवादा के पार्षद ने कहा कि मैं जो है काम करूंगा और मेरा काम करने का तरीका हमेशा इस तरह का रहा है कि हम जो है हम काम करते रहे। ऐसे में हमारी कोशिश यही है कि जो बहुत सारे पार्षद हैं जो चुनाव जीत करने के बाद जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं, उनसे भी हम लगातार जरूर बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का एक बार आपसे बात कर सकते हैं। लाइव हम जुड़े हुए हैं। सर आप बताएं, पहले बात तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी। किस वार्ड से हैं आप? मैं वार्ड 22 से खलीलपुर से। क्या नाम है आपका? रचित गुप्ता। चलिए, अब आपने शपथ ले ली, एक जिम्मेदारी बड़ी आ गई है, बहुत सारे वादे भी किए होंगे आपने। कौन कौन से काम है, कौन कौन से वादे हैं जिनको निभाना है आज से? बहुत से ऐसे काम मेरे वार्ड में छूटे हुए हैं जो पिछले कोरोना काल में 2 साल तक नहीं हो पाए जी। उन सबकी भी जिम्मेदारी अब मुझ पर है और मेरे वार्ड में जो है कुछ सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां टूटी हुई हैं, उन सबका मैंने वादा किया है। कुछ ऐसी चीजें जैसे सुलभ शौचालय जैसे समस्याएं कुछ मेरे वार्ड में हैं, उन सबको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा पूरी तरीके से।
और अभी फिलहाल जो हाईवे पे टाइल्स का इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम है वो माननीय विधायक जी के द्वारा मैंने पास कराने का प्रयास किया है, लगभग पास हो चुका है वो। शपथ से पहले ही मैंने माननीय विधायक जी की निधि से वो पास कराया है। बकायदा साफ सफाई जो है वो पूरी तरीके से रहेगी मेरे वार्ड के अंदर। बहुत अच्छी। अच्छा, पहले भी जीत चुके हैं या नहीं, मैं पहली बार चुनाव जीता हूँ। मेरे परिवार में मेरे चाचा जी 3 चुनाव इससे पहले लड़ चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश दूसरे नंबर पर रह जाते थे। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो एक बार, और उम्मीद करते हैं कि इन 5 सालों में आपके इलाके में विकास होगा। और यही है कि विकास के नाम पर अगर वोट लिया है तो विकास करना भी होगा। और बहुत सारे पार्षद है जिन्होंने अभी शपथ ली है, मैं कोशिश करूँगा उन तक पहुँचने की कि किसी तरह से उन पार्षदों तक हम पहुँचे। सीधी तस्वीरें, हमारी कोशिश यही है कि किसी तरह से हम उन पार्षदों तक पहुँचे। मेरी अपेक्षा है आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हम करता हूं। वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर पार्षद हैं। थोड़ा सा विलम्ब से, थोड़ी परेशानी से कुछ विजुअल हो सकता है बीच में डिस्टर्ब हो आपके लिए, लेकिन हमारी सीधी सी कोशिश यही है कि हम आप तक ज़रूर उन पार्षदों तक पहुँचें और उनसे ज़रूर सवाल करें कि वो कौन से विकास कार्य हैं जो उनको करने हैं और किन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, और जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा वो चुनावी मुद्दे जो हैं वो उनके लिए अब जो है जिम्मेदारी भरे काम होंगे, तो उनको जिम्मेदारी से उन कामों को निभाना होगा। ऐसे उसमें बहुत सारे जो है पार्षद हैं जो अभी जो है उन्होंने शपथ ली है, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जी जी, चलिए फोटो और भी बहुत सारे पार्षद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आप लाइव आप बरेली दर्पण पे देख रहे हैं। सर, किस वार्ड से हैं आप? वार्ड 53। बहुत बहुत मुबारक हो साहब, वार्ड 53। क्या नाम है सर आपका? अरविंद वर्मा जी। शपथ ले लिए, एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है थोड़ी देर से। किस तरह की जिम्मेदारियां हैं और निभाएंगे आप? कौन कौन से ऐसे काम जो होने जरूरी हैं? काम देखिए, क्षेत्र में जनता के 3 ही काम मूलभूत होते हैं, और जो हमारी जनता पिछले 28 साल से त्रस्त थी। हमारी बीजेपी की यहाँ से कभी कोई पार्षद नहीं जीतता था। 28 साल बाद बीजेपी के पार्षद यहाँ पार्टी की तरफ से हमें बनाया गया है। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि क्षेत्र की जनताओं को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की। सड़कों की हालत जर्जर है, नालियाँ बजा रही हैं। पिछली सरकारों ने एक सड़क बना दी अच्छी खासी होनी, उसके बराबर की सड़क वो नीचे रह गई है। वहाँ पर जब बारिश होती है तो जल भराव होता है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर हम कोई कार्य कराते हैं, कोई सड़क बनवाते हैं, तो बराबर की गली नीचे ना हो। जी, बहुत अच्छी बात, ताकि हम एक काम कराएं दूसरा काम खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, आप चीजों को समझ चुके हैं, विकास होगा 5 सालों में। उम्मीद करता हूं सर आपके वार्ड में विकास होगा, और आपसे मुलाकात भी इन 5 सालों में होती रहेगी। और आप अगर कुछ विकास करें तो हमको जरूर बताइएगा, ताकि हम वो बता पाएं आपको कि लगातार बहुत सारे पार्षद जो है चुनाव जीत कर आए, बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार चुनाव जीते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अपना थोड़ा बताएं, किस वार्ड से अपना नाम? मैं अनीस मियाँ हूँ, वार्ड नंबर 62 चक महमूद से जीता हूँ सर मैं। जी, अच्छा ये बताइए, पहली बार आप चुनाव लड़े और जीते हैं, किस पार्टी से आप हैं? मैं आईएमसी समर्थक हूँ। हजरत मौलाना तौकीर रजा खां आईएमसी की पार्टी से मैं चुनाव लड़ा हूँ। वो कौन सी चीजें हैं जो आपने मुद्दे रखे अपने वार्ड में, जिसकी वजह से एक अच्छी जीत भी मिली है आपको, पहली बार चुनाव भी जीते हैं? कौन सी चीजें जो बहुत जरूरी हैं जो आपको करनी है? देखिए, हमारे वार्ड में पिछले 15-60 साल से 20 साल से कोई भी विकास नहीं थे। एक ही सभासद पिछले 20 साल से बने चले आ रहे थे और कोई भी विकास नहीं है। गंदगी जरा सा, आज इतना थोड़ा सा पानी बरसा है और पूरी गलियां भर गई हैं, और गंदगी तो इस बला की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसी मुद्दों पे मैंने चुनाव जीता है और जनता ने मुझे अपना बहुत सपोर्ट किया है, भरोसा मेरे पर जताया है। जी जी, वाकई आपके इलाके में मैंने भी देखा है, पानी वगैरह बहुत भर जाता है, सड़कें भी बहुत खराब थी, कई बार कवर करने का मौका भी मिला। तो उम्मीद करूं कि वो रास्ते, वो जगह वो सही हो जाएंगे आपके होते हुए। इंशाअल्लाह मैं उसी के लिए जमीन से जुड़ा हूं और जमीन से जुड़ा नेता हूं। मैं आपको बहुत कम समय में अपने वार्ड नंबर 62 चक महमूद सकलैन नगर के दिखा दूंगा कि कार्य कैसे होता है और विकास कैसे होता है। माननीय मेरे उमेश गौतम सर का सर पे हाथ है, मैं उनके साथ विकास के लिए हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मेरे वार्ड के अंदर अच्छे से अच्छा विकास हो। आपके यहाँ पानी की कुछ दिनों से बड़ी सप्लाई की कमी थी, क्या दिक्कत? सर, जो पूर्व में पार्षद थे वो चाबी नहीं देना चाह रहे थे। जो जनता 3 दिन के लिए पानी तरस रही थी, तो मैंने बड़ी मुश्किल तमाम उनसे चाबी हासिल की है। आज भी वो मेरे पास सिर्फ 2
मुकदमे हैं और वो दर्शाने के मेरे पास 7 मुकदमे हैं। कुछ मीडिया कर्मी उनके साथ जुड़े हुए हैं जो फर्जी चैनल वाले हैं, वो मुझसे रंगदारी मांग रहे हैं, मैंने उनको पैसे नहीं दिए तो उसके मैं झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं मेरे लिए वो। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के मैं मिलूंगा जाके और इनके जो भी लोग हैं इनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वहाँ की समस्याएं बहुत हैं, उन समस्याओं से निपटना। क्या उम्मीद है? मुझे इनसे पूरी उम्मीद है और मैंने इनका बहुत सहयोग किया है, कदम से कदम मिला के इनके लड़ा हूँ मैं इनसे, और इंशाल्लाह ये है कि ये अपने काम में खड़े उतरेंगे और अगर कोई दिक्कत आती है तो इंशाल्लाह उसको निपटाया जाएगा। अच्छी बात है। मोइन साहब हमारे साथ हैं, अक्सर आप मिलते हैं, पिछली बार भी आपसे बात हुई थी। चुनाव में मुझे लग रहा है आपने इनके साथ काफी मेहनत की है, रिजल्ट आया, कैसा लग रहा है? अभी पार्षद चुन गए हैं, अब वो कौन से काम है जो आपको कराने हैं उनसे? ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल पार्टी से चुनाव जीत कर आए हैं वार्ड नंबर 62 से अनीस सकलैनी साहब। इनका एक ही विकल्प था कि वार्ड 62 की तस्वीर को बदलना है और पिछले 20 साल से जो वार्ड में विकास नहीं हो पाया है उस विकास को प्रगति के साथ कराएंगे। जनता ने इन्हें सिर्फ विकास के नाम पर वोट दिया है और अच्छी सड़क, अच्छा पानी, अच्छी सीवर के नाम पर वोट दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पिछले 20 साल में विकास कार्य नहीं हुआ है वो पिछले अब इनके कार्यकाल में 5 साल के अंदर वार्ड की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। और इनकी जो भी बात है अपने पूर्व पार्षद से, वो अपनी कानूनी तौर से ये निपट रहे हैं और निपटेंगे। जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं आरोप। जनता ने इन पर विश्वास के तहत विकास के नाम पर वोट दिया है। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते बल्कि विकास कराना चाहते हैं। आरोप प्रत्यारोप के लिए तो पूरा जिंदगी का समय पड़ा हुआ है, टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन हम विकास कराना चाहते हैं, पानी अच्छा देना चाहते हैं, अच्छी सड़क देना चाहते हैं और अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर अच्छा स्कूल खुलवाना चाहते हैं। यही हमारी एक प्राथमिकता रही है पार्टी की कि आप अपने पार्षद को ज्यादा से ज्यादा विकास की तरफ ले जाएं, तो विकास ही हमारा मुद्दा है। किसी से रंजिश, किसी से लड़ाई नहीं है, बल्कि जो रूठे हुए भी हैं तो हम उन्हें मनाएंगे और अपने गले लगाएंगे और उनको अपना बना करके दिखाएंगे कि विकास कैसे किया जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। मेरी बहुत उम्मीद है और यही उम्मीद करते हैं कि जो भी पार्षद जीते हैं वो विकास कार्य करें, क्योंकि अभी महापौर उमेश गौतम जी खिताब कर रहे हैं। चलिए उनको सुनते हैं, उनका क्या कहना है। और भी बहुत सारे आप सबसे इस आशा और विश्वास के साथ कि इस प्यार को, अपने आशीर्वाद को बनाए रखेंगे, जिससे कि मैं और दुगनी ताकत से आपके बीच में काम कर सकूं। मैं मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगा के अपनी बात को खत्म करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने देखा डॉक्टर उमेश गौतम ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, विकास की बात की। अभी थोड़ी देर पहले खिताब कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि इस तरह से काम करेंगे और जनता का जिस तरह से आभार भी व्यक्त किया है। अब आप देख रहे हैं क्योंकि पूरा कार्यक्रम खत्म हो चुका है और इसी के साथ भी हम लोग भी जो है अपने कार्यक्रम के अख्ताम की तरफ हैं। कोशिश करेंगे मीडिया पर वो जो बाइट दें उस पर भी हम बात करेंगे। मीडिया कर्मी भी यहाँ पर लगातार जो है पहुँच रहे हैं, उनके साथ में हम कर लेंगे। इस तरह से आप देखिए कि और बहुत सारे यहाँ पर पार्षद हैं, सामने देख रहे हैं कि जो चुनावी मैदान में उतरे, जीते, उन्होंने शपथ ली और ख़ास तौर से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। चलिए सीधी, अच्छा आप चुनाव आप लड़े थे? चलिए हार गए मुझे लग रहा है, लेकिन क्या आपके यहाँ से जीते हैं, क्या किस तरह का क्या उम्मीद है? अब जो नए पार्षद होंगे वो किस तरह से काम करेंगे? अब जो नए पार्षद जो होंगे इनका वैसे अच्छा विचार है इनका जी, और विचार के साथ में वैसे आदमी भी अच्छे हैं, व्यक्ति भी अच्छे हैं और उनका कुछ करने का बहुत अच्छा मूड है। और वैसे तो देखा जाए तो हमारे यहाँ काम काफ़ी रह गया, रेशमा रोड का काम काफ़ी है और गांव में अंदर भी काम से बाद में ही करेंगे। बहरहाल उम्मीद है कि कुछ बेहतर काम होगा, काम बेहतर होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर उमेश गौतम का वैसे खिताब तो किया ही है, लेकिन आप देख सकते हैं उनका परिवार भी है यहाँ पर, बेटा सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर इस वक्त देख पा रहे हैं। डॉक्टर उमेश गौतम का परिवार भी है यहाँ पर भी है।
सीधी ऐसी बात हमारी कोशिश ये है कि डॉक्टर उमेश गौतम की पत्नी हैं और बच्चे भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बरेली दर्पण पर। चलो बेटे तुमको भी लांछन लग गया। कहाँ पर है? हम ऐसे दिखा दो। लगाई है, वो कर रहे हैं। ये कार्यक्रम के इख्तिताम करने का वक्त आ गया है। हालांकि जिस तरह का प्रोग्राम रहा, जिस तरह से कवरेज रही, हमने भी कोशिश की है इस कवरेज को दिखाया जाए, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत सारे जो है पार्षद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भी चलते चलते एक बात ज़रूर, हम चलते चलते बाहर ही ज़रूर बात करेंगे। और क्योंकि प्रोग्राम का इख्तिताम का वक्त है, ऐसे उसमें आप देख सकते हैं कि पूरा बरेली से ज़्यादातर जितने भी पार्षद थे उनके साथ बहुत सारे लोग भी आए यहाँ पर। उन्होंने जो है मुलाकात, यहाँ का ये मंज़र को देखा और यहाँ पर जो है ये इस मंज़र को हमने भी अपने कैमरे में कैद किया और आप तक पहुँचाने की कोशिश की। कुल मिलाकर देखा जाए कि अच्छा कार्यक्रम हो गया। जिस तरह से देखा जाए बारिश हो रही थी, मैंने भी लिखा था मौसम का मिजाज बदला, लेकिन थोड़ी ही देर में जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। मौसम भी बदल चुका है, मौसम ने भी साथ दिया। बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम रहा। लगता है कि मुझे ऊपर वाले खुश थे इस शपथ समारोह से। आमतौर पर जैसे स्टार्टिंग की शुरुआत में तो बारिश हो रही थी, धीमी धीमी बारिश, मतलब हल्के से जो कहते हैं वो बारिश हो रही थी। बाद में थोड़ा सा तेज हुई, फिर रुक गई और अब बिल्कुल जो मौसम है पूरी शपथ के दौरान कहीं भी एक बूंद नहीं गिरी और बिल्कुल एकदम स्मूथली कार्यक्रम चला। तो ये सब बरेली के लिए भी अच्छा था, शपथ लेने वालों के लिए भी अच्छा था। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से लोग में जोश खरोश है और वो शपथ समारोह में गवाह बने हैं मेयर उमेश गौतम की शपथ को। हमने भी लगातार कवर करने की कोशिश की है, इस तरह से जिस तरह से हमने कवर किया, आप तक पहुंचाने की कोशिश की। पूरा शपथ ग्रहण समारोह को कवर किया, काफ़ी देर हमने आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश की। हमारा मकसद यही था कि यहाँ के पल पल की जो जानकारियाँ हैं, पल पल की जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुँचा पाएँ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश थोड़ी सी भी पसंद आई हो, बस हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और साथ ही साथ अगर आप वेबसाइट पर ये खबर पूरी पढ़ना चाहते हैं तो www.newsboxindia.com पर आप जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बीच बीच में आपको जो है कमेंट बॉक्स भी मिल जाएंगे। newsboxindia.com के एडिटर इन चीफ भी मनोहर जी हमारे साथ रहे, पूरा कवरेज हमारे साथ दिया इन्होंने और काफ़ी हद तक बहुत कुछ हम बात करते रहे। तो जाहिर सी बात है कि उनके बारे में आप समझ सकते हैं कितने चीज़ों को जानते हो। उनकी वेबसाइट भी काफ़ी लोकप्रिय है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर कुछ खबर पढ़ना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आएगा। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। बरेली दर्पण के लिए रिजवान अहमद और भी मनोहर के साथ फिरोज़ खान की रिपोर्ट। नमस्कार।